नहीं दिखाई दे रहा है मुझे पता नहीं, मगर ये 2 से 3 महीना पहले मेरे दिमाग में एक मेंटल ब्लॉकेज था। मेंटल ब्लॉकेज मतलब मेरा सोच गलत था कि कोरोना आ गया है मतलब बिजनेस नहीं होगा, कोरोना आ गया है मतलब फॉलोअप में ड्राफ्ट नहीं आएगा, कोरोना आ गया है मतलब इन्वाइटिंग नहीं होगा, कोरोना आ गया है मतलब लोगों का जो एक्सपेंडिचर हैबिट है वो घट गया है, कोरोना आ गया है मतलब लोग इमरजेंसी फील नहीं कर रहे, कोरोना आ गया है मतलब लोग करियर से भाग रहे, कोरोना आ गया है मतलब लोग डिफरेंट अपना रोजमर्रे का जो काम है, रेगुलर जो काम है उसको छोड़ के लोग भाग के चला जा रहा है। ये मेरा मेंटालिटी था, ये मेरा मेंटल ब्लॉकेज था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये घुसा हुआ था कि दुनिया कुछ भी करे, दुनिया भाई मरे चाहे जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं घर पे बैठा रहूंगा, मैं कोरोना को लेके घर पे बैठा रहूंगा, मैं डर के मारे बैठा रहूंगा। तो मैं ये चीज मेंटल ब्लॉकेज जो है कहीं ना कहीं हम लोग का एसोसिएट, तो मुझे पता नहीं यहाँ पे काफी कितने सारे लोग हैं जिनका ये मेंटल ब्लॉकेज है, मगर मेरा था दोस्तों, मेरा ये मेंटल ब्लॉकेज था कि कोरोना को लेके मैं शायद काम नहीं कर पाऊंगा, कोरोना को लेके आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, कोरोना को लेके डिफरेंट दिक्कत आएगा, प्रॉब्लम आएगा, परेशानी आएगा, मैं इसको झेल नहीं सकता हूँ, मार्केट में इसको फेस नहीं कर सकता हूँ। ये सारा कुछ प्रॉब्लम मेरे अंदर था ना कि मार्केट में था। मार्केट में जो 5% था उसको मैं अपने दिमाग में 500% लेके बैठा हुआ था, मेंटल ब्लॉकेज को लेके बैठा हुआ था। तो मैं ये जो मेंटल ब्लॉकेज जब 1 2 3 दिन 4 दिन बाद सीनियर से बात करने के बाद और मार्केट का लोगों को कोरोना का डर को लेके काम करने का जो तजुर्बा, कोरोना को लेके काम करने का जो एग्रेशन, कोरोना को लेके जिंदगी जीने का जो पार्टिसिपेशन जो मैंने देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई ये डर को हटाना पड़ेगा। डर को लेके भी, डर के बढ़कर मेरा करियर है, डर से बढ़कर मेरा फैमिली है, डर से बढ़कर मेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, डर से बढ़कर मेरा वो कमिटमेंट है जो मैंने 5 से 6 साल पहले लिया था। तो मुझे लगता है कि ये मेंटल ब्लॉकेज मुझे बहुत परेशान किया। मुझे लगता था बहुत बड़ा चढ़ा के मैं सोचता था कि मेंटल ब्लॉकेज है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मार्केट में सेल नहीं आएगा, ड्राफ्ट नहीं आएगा, लोग पैसा खर्चा नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं इसके बारे में काफी बार मैं सोचा और अभी पूरा एकदम क्लियर करके मैं मार्केट में 100% मैं दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ वो मैं अपना थॉट, अपना सोच भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा 100%। मैं आपको आगे लेके चलता हूं जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने इस पीपीटी में जिक्र किया है। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में मैं दिखाता हूं स्लाइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, रूल ऑफ 3C जो मैं समझा मार्केट में घर पे बैठ के, एक्चुअली कोरोना आने के बाद कितना डिसएडवांटेज हुआ मुझे पता नहीं, मगर मेरे में एक एडवांटेज है, मैं बहुत क्रिएटिव हो गया, मेरा सेल्फ जो डिसिप्लिन है वो बढ़ गया, मेरे एफिशिएंसी मुझे समझ में आ गया कि मैं 100% मैं 1000% दे सकता हूं, मगर मैं 5% में दे रहा हूं। म्यूट हो गया, म्यूट। मुझे ओके इसको अनम्यूट कर दिया मैंने। तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज को लेके थोड़ा सोचा घर में बैठ के, और कोरोना आने के बाद मेरे अंदर जो डिसिप्लिन आया, मेरे अंदर जो ये सारा कुछ चीज आया, तो मैं आपके साथ वही स्लाइड में शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं वही स्लाइड आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल ऑफ 3C के बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, जो आपको सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 3C के बारे में मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझ में आया कि भाई पहले एक चीज पहले आप दिमाग में क्लियर कर लो, ड्राफ्ट मार्केट से आएगा, 100% आएगा, भर के आएगा, आपको सोचने वाला बात नहीं है। आपको पहला जो है क्लाइमेट ऑफ द मार्केट, मार्केट का जो हालत है, सिचुएशन, इसको मार्केट का लोग जिस तरीके से देख रहे हैं प्रॉब्लम से, आपको इसको सोल्यूशन से देखना है। कैसे देखना है मैं अपना खुद का नजरिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कस्टमर बिहेवियर को आपको देखना है, चूज द प्रोडक्ट, और ये दोनों चीज पहले के ऊपर का दो चीज अगर आप दिमाग में घुसा लिए, फॉलोअप, चाहे आप फॉलोअप कर रहे हो, चाहे आप एसटीपी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो 1:1 या चाहे जूम में किस तरीके का मैं करता हूं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मगर पहले दोस्तों आपके साथ मैं ये बताना चाहता हूं, ये 3 चीज जो है आप दिमाग में प्लीज एक बार डाल लीजिए कि क्लाइमेट ऑफ द मार्केट क्या है, मार्केट का हालत क्या है, और मैं जो सोच रहा हूं ये सिर्फ मैं नहीं सोच रहा हूं, मार्केट में 133 करोड़ लोग ये सोच रहा है, पूरा वर्ल्ड इसके बारे में सोच रहा है। कस्टमर बिहेवियर में क्या बदलाव आया है वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरा मानना है, मैं जिस तरीके से सोचता हूं, और चूज अ प्रोडक्ट। और मार्केट में दोनों चीज ठीक रहा तो मेरा प्रोडक्ट 100% में सेल करके निकल आऊंगा, मैं मूव करके निकल आऊंगा। कोई भाई दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मुझे रोकेगा। तो ये रूल ऑफ 3C मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ये तीनों चीज आप भी अपने दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार डाल लीजिए, अपने कॉपी पेन में डाल लीजिए, अपने दिल में उतार लीजिए, और ये जो कोरोना का डर है इसको लेके ही आपको ये तीनों चीज के साथ ही चलना पड़ेगा। दोस्तों मैं आगे लेके चलता हूं आप लोगों को कि ये तीनों चीज एक्चुअली है क्या, और मैं किस तरीके से इस तीनों चीज को हथियार बना के मार्केट में फॉलो करता हूं, काम करता हूं। तो मैं आपको एकदम ब्रीफली आपको मैं समझा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, क्लाइमेट ऑफ द मार्केट जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आज
तो दाने भी ये बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि मार्केट में काफी सारे प्रॉब्लम है, परेशानी है, लोगों का नौकरी जा चुका है। ये सब मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि आपको पता है, और काफी सारे स्लाइड्स भी आपने मार्केट में देखा है कि सबका नौकरी चला गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो चुका है, डिफरेंट आज बहुत सारे लोगों का नौकरी जा चुका है, बहुत इंडस्ट्री पूरा एकदम आईटी से लेकर डिफरेंट बड़ा बड़ा इंडस्ट्री पूरा खतरनाक तरीके से पूरा एकदम मुंह के बल गिरा है। तो ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, मार्केट में जो दिक्कत है, परेशानी है, लोग जिस कदर फ्रस्ट्रेटेड है, ये आपको पता है। मैं दिखाना चाहता हूं कि इसका ऑपोजिट क्या है। आप जिस कदर प्रॉब्लम लेके बैठे हुए हो, मैं जिस कदर प्रॉब्लम लेके 3 महीना पहले बैठा हुआ था कोरोना आने के बाद, मैं भी बैठा हुआ था, मगर मैं ऑपोजिट और एक डायरेक्शन को देखने का कोशिश किया, जो मैं आपके साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैंने एक स्लाइड यहाँ पे डाला हुआ है दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है लाइफ इज लाइक अ कॉइन, pleasure and pain are two sides, only one side is visible at a time, but remember other side also waiting for its turn। दोस्तों, मैंने भी सेम चीज फील किया, शायद आप भी ये फील कर रहे हो कि कोरोना आने के बाद हमने सिर्फ उसका पेन देखा है, दर्द देखा है, परेशानी देखा है, उसका प्रॉब्लम देखा है, मगर इसका प्लेजर, इसका जो खुशी है, इसका जो मौका है, जो अपॉर्चुनिटी है, ये शायद देखने का कोशिश नहीं किया। और शायद मैं अपने नजरिए से बताता हूं, शायद मैंने ये देखने का कोशिश नहीं किया, मगर भारतवर्ष में जितना भी बड़े बड़े इंडस्ट्री है, जितना भी आज टॉप पोजीशन पे है, सब लोग इस पैसे का, इस कोरोना का दोनों साइड ही देख के अपना बिजनेस को टॉप जगह पे लेके चला आया है। तो मैं वही चीज आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरा मानना है। मैं मार्केट में जब फॉलो करता हूं, मैं हमेशा एक चीज दिमाग में रखता हूं कि ये कोरोना का ऑपोजिट दोनों साइड है। वो प्रॉब्लम देख रहा है, वो पेन देख रहा है, मैं प्लेजर देख रहा हूँ। वो प्रॉब्लम बताएगा, मैं सोल्यूशन बताऊंगा, वो दिक्कत बताएगा, मैं उसका हल बताऊंगा। तो मैं हमेशा ये सोच के मार्केट में जाता हूँ कि भाई तुम पैसे का दोनों साइड नहीं देखे हो, और दोनों साइड आपको कौन दिखाएगा, मैं दिखाऊंगा। आप मेरे सामने आमने सामने बैठ जाओ, मैं आपको दोनों साइड का हेड एंड टेल दोनों साइड आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप डिसीजन लो कि आपको कौन से साइड में जाना है। तो इसीलिए मैंने ये स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे बेहद इस लाइन को अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और इस लाइन के पीछे जो इनर मीनिंग है, जो मैं सोच रहा हूँ, वो आपके साथ मैंने शेयर करने का कोशिश किया। आशा करता हूं कि आप भी ये चीज दिमाग में रख के ही नेक्स्ट दिन से आप काम में जरूर निकलोगे कि कोरोना का सामने वाला का पैसे का जो है, कोरोना का एक साइड वो देखा है, मुझे दूसरा साइड दिखाना है। वो एक साइड पेन को लेके, परेशानी को लेके बाल नोच रहा है, मगर मुझे उसको प्लेजर दिखाना है, मुझे उसको हैप्पीनेस दिखाना है, मुझे उसको हल दिखाना है, मुझे उसको सोल्यूशन दिखाना है। तो ये सोच के मैं हमेशा मार्केट में निकलता हूं, और इसको क्या क्या तरीके से मैंने मार्केट में इंप्लीमेंटेशन किया, चलिए दोस्तों मैं आपको शेयर करता हूं। एक लाइन मैंने लिखा है जो मुझे लगा कि हर किसी बंदे को ये लाइन समझ जाना चाहिए, जो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गया। बेटर लेट देन नेवर, मैं देर से समझा मगर समझ गया कि अगर कोरोना को मानोगे बीमारी, के लिए बनेगा महामारी। अगर कोरोना को मानोगे उपकारी, तो आपको कोरोना ही बनाएगा व्यापारी। आपको बिजनेसमैन अगर बनना है, कोरोना ही बनाएगा आपको बिजनेसमैन। आप सिंपल सा चीज दिमाग में डाल लीजिए दोस्तों कि कोरोना अगर मार्केट में आया है, और मार्केट में बीमारी जो लोग देख रहे हैं, बीमारी, परेशानी, लोग मर रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, ये प्रॉब्लम, वो इशू, डिफरेंट चीज को लेके लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। इससे पहले 40 साल में इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए जो 3 महीने में लोग फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहे हैं। तो जो इसको बीमारी के तौर से देख रहा है कोरोना, उसके फैमिली के लिए, उसके कैरियर के लिए, उसका पूरा जनरेशन के लिए महामारी बन जाएगा, पूरा अंदर से खोखला बना देगा उसको। अगर जो देख रहे हैं कोरोना को उपकारी, अगर उसको देख रहे हैं एडवांटेज क्या होगा मेरे जिंदगी में, मेरे करियर में, तो मैं समझता हूं दोस्तों, मैंने जब से इसको उपकारी सोचा है, तब से मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार, मुझे कोरोना नहीं व्यापारी बना दिया, मुझे कोरोना नहीं बिजनेसमैन बना दिया, मुझे कोरोना नहीं अच्छा थॉट्स दिया, मुझे कोरोना नहीं बना दिया फॉलोअपर बना दिया, मार्केट में काम करने का तजुर्बा कोरोना नहीं मुझे दिया है। तो ये लाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे, इसको दिमाग में डाल लीजिए। हर कोई एसोसिएट को, मैं हमेशा, मेरा एसोसिएट हो चाहे कोई भी हो, यही लाइन मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि भाई इसको उपकारी मानो, इसका एडवांटेज देखो, पैसे का ऑपोजिट साइड देखो, पेन मत देखो, प्लेजर देखो। तो ये कोरोना ही कैसे व्यापारी बनाएगा। चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूं, किस तरीके से ऊपर ध्यान दिया था। मेरा फॉलोअप का मटेरियल मैंने बनाया था, और मैंने अपना पूरा जो सब कुछ सामान है पूरा समेट लिया था। मेरा हर कोई फाइट करने का, मार्केट में फाइट करने का, मार्केट में हर कोई किसी को सोल्यूशन देने का, मैंने कुछ चीज, ये क्वेश्चन जब मेरे सामने आया, इसको मैंने आंसर वाइज लिया, एडवांटेज वाइज लिया कि इज इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विप्ड टू हैंडल एन एपिडेमिक। हमको, आपको सबको पता है कि हम लोग सबसे टॉप ऑफ द टॉप लिस्ट में आज लाइफ स्पैन आने के बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड न्यूट्रिशन वेलनेस
इंडस्ट्री में हम लोग के अगल बगल में कोई मतलब भटकेगा नहीं, हम लोग अगल बगल में कोई है नहीं, कोई इंडस्ट्री जो हम लोग को टक्कर दे सके। तो हम लोग किसी को कंपटीटर नहीं मानते हैं। स्मार्ट वैल्यू का कंपटीशन स्मार्ट वैल्यू का खुद के साथ ही है। हम लोग रेगुलर शायद सोशल मीडिया में भी ये चीज देख रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं जो कॉन्सेप्ट लेके मार्केट में आता हूँ, इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब पोजीशन पे है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, लोग इसको मतलब एपिडेमिक इस तरीके से ले रहे हैं, महामारी के रूप में ले रहे हैं। तो मैं इसको कैसे लिया? अगर लोगों के पास ये प्रॉब्लम है तो मेरे लिए सोल्यूशन है। लोगों के पास अगर ये दिक्कत है मैं उसको सोल्यूशन दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में न्यूट्रिशन है, मेरे हाथ में मैं पूरा एकदम उसका अपोजिट जो है मैं अपने दिमाग में डाल के जाता हूँ। अगर तू ये प्रॉब्लम बोलेगा मेरे पास क्या क्या सोल्यूशन है मैं तुमको दिखाता हूँ। तो इसको ये लाइन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में डाल लिया। किसी भी घर में जाता हूँ, किसी भी 1:1 से मिलता हूँ, और उसको भी पता है इंडिया का जो मेडिकल जो इक्विपमेंट है बहुत खराब पोजीशन पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब पोजीशन पे है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पूरे दुनिया में नहीं है भाई, वो हम लोग के पास है, स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट के पास है, वो हम लोग जो नेटवर्क है हम लोग के पास है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ दोस्तों, और क्या क्या चीज मैं अपने दिमाग में लेके फॉलो अप करने के लिए जाता हूँ। ये बेसिक मेरा मेंटल प्रिपरेशन है, यही सबसे मुझे बहुत हेल्प किया, 90% हेल्प किया मार्केट में ड्राफ्ट लाने के लिए, मार्केट में काम करने के लिए, मेरा 100% देने के लिए। ये जो इंडिया रेस टू बिल्ड लो कॉस्ट वेंटिलेशन टू सेव कोविड-19 पेशेंट, हम लोग यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया हुआ है जो मुझे बहुत ही मदद किया ये स्लाइड मार्केट में फॉलो अप करने के लिए। किसी भी घर में मैं जब घुसता हूँ तो एक चीज है कि दुनिया में सभी लोग डरे हुए हैं, और इस डर भी मुझे भी डर सताता था। मैं पता था मैं अगर डर रहा हूँ तो दुनिया में शायद सभी लोग डर रहे हैं, क्योंकि मुझे सबसे डर इस चीज का लगा, अगर मुझे कोरोना हो जाए तो मुझे हॉस्पिटल में क्या जगह मिलेगा, क्या मुझे बेड मिलेगा, क्या मेरे लिए डॉक्टर मेरे लिए होगा, अगर इमरजेंसी मेरे फैमिली के लिए कुछ हो गया क्या वेंटिलेटर मुझे मिलेगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हर घर में भाई इस चीज के लिए टेंशन है, इस चीज के लिए उसके घर में परेशानी है। मैं हमेशा इस लॉजिक को उस घर में रख देता हूँ कि आपको भाई 5 लाख या 50 लाख का खर्चा करोगे, वीवीआईपी पर्सन आप हो नहीं, 50 लाख का खर्चा करोगे तब भी भाई आप जिंदगी बचा नहीं सकते। इससे काफी गुना अच्छा है कि आप 5,000 खर्चा करो, आप 50 रुपए खर्चा करो, आप 500 रुपए खर्चा करो, आप ये खर्चा करने से ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं आगे आपको स्लाइड दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा सोच क्या रहा है और मैं किस तरीके से मार्केट में फॉलो अप करता हूँ। तो ये स्लाइड मुझे बेहद मतलब मार्केट में काम दिया, ये स्ट्रेटेजी मुझे बेहद अच्छे तरीके से मार्केट में काम दिया। जो डर लोगों के अंदर है वो डर रहना चाहिए, मैं समझता हूँ ये डर रहना चाहिए, और इस डर रहेगा तो ही आज ये लोग समझेगा, नहीं तो इससे पहले लगभग 20 सालों से लोगों को बोलते हुए हम लोग आ रहे हैं, थक गए हैं, लोग समझ में नहीं आ रहा था, आज लोग समझे है भाई कि क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है मार्केट में। सॉल्यूशन सिर्फ हम लोगों के पास, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा, बाहर में कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलता हूँ कि और क्या सोच लेके मैं मार्केट में फॉलो अप करता हूँ। दोस्तों ये चीज मैं हमेशा किसी घर में जाता हूँ भाई पूरा पसीना निकाल देता हूँ कि भाई आपको एक डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत हो, घर से बाहर आप पैर रखोगे, कोई हॉस्पिटल आपको भाई एक तो लेगा नहीं, और भारतवर्ष में अगर डॉक्टर 1000 जन में एक डॉक्टर भी नहीं है आपको ट्रीटमेंट देने के लिए, आपको मरम्मत करने के लिए, आपको सर्विस देने के लिए। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो लोग जाएगा तो जाएगा कहाँ? ये जो मार्केट में क्वेश्चन लोगों के मन में है, ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से उसके सामने प्रेजेंट करता हूँ ताकि उसके पास और कोई सोल्यूशन ना रहे, और सामने वाला बंदा मुझे यही चीज को पूछे तो सोल्यूशन क्या है तुम ही मुझे बता दो। तो मैं इस जगह को क्रिएट करने के लिए मैं मेंटल प्रिपरेशन मैं हेल्थ के बारे में या एजुकेशन के बारे में मैं एक मेंटल प्रिपरेशन करके जाता हूँ कि ये स्लाइड से भाई उसको मैं मतलब ये स्लाइड से ही 90% 80% चीज मैं खत्म करके निकल आऊंगा। तो ये स्लाइड मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुझे हेल्प किया मार्केट में फॉलो अप करने के लिए, बात करने के लिए, किसी भी घर में उस डर को बनाए रखने के लिए, और उस डर का सही जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करने के लिए मुझे बेहद अच्छे तरीके से मदद किया। और ये स्लाइड भी मैं फॉलो अप में इस्तेमाल करता हूँ, मैं लोगों के साथ बात करता हूँ तो 1:1 में मैं इस चीज को एहसास दिलाता हूँ। लोगों को पता है भाई आप भी मार्केट में जब जा रहे हो तो ये स्लाइड भी आप अपने दिमाग में पहले डाल लो, अपने फैमिली के लिए डाल लो कि स्लाइड आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक कर रहा है। तो आपके दिमाग में अगर स्ट्राइक कर गया, समझ गए आप, तो दुनिया में हर कोई इंसान इस चीज को समझ जाएगा। 12 दिन का क्वारंटीन में अगर आपको फैमिली रखेगा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, आपका एंटायर फैमिली को 20 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। कहां से लेके आओगे भाई 20 लाख रुपए? आपको मैं हमेशा ये क्वेश्चन एराइज करता हूं, किसी को भी फॉलो अप करता हूं, किसी को भी मैं एसटीपी करने जाता हूं, कॉस्ट ऑफ कोविड ट्रीटमेंट, भगवान ना करे आज आपको कोरोना लेके ही चलना पड़ेगा, आज शायद भगवान ना करे शायद आपको कोरोना हो भी गया हो, आपको ठीक हो गया हो, मगर आपके फैमिली में अगर किसी को हो गया, शायद आपके मम्मी पापा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, भगवान ना करे अगर आपके फैमिली में हो गया, क्या आपके पास 20 लाख का सेविंग है?
क्या आपके पास 5 लाख रुपए ईच पर पर्सन के लिए खर्चा करने का आपका हैसियत है? क्या 5 लाख रुपए आप खर्चा करने के लिए कैपेबल हो? क्या 20 लाख रुपए आप अपने फैमिली के लिए अभी तुरंत आप इन्वेस्ट कर सकते हो कोई भी हेल्थ इशू के लिए? तो मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, मैं लगातार क्वेश्चन करता हूँ, 5 से 6 7 क्वेश्चन मैं चिपका देता हूँ सामने वाले को। मुझे पता है सामने वाले के पास कोई आंसर नहीं होगा, वो मेरे सामने सबमिट करेगा ही करेगा, 100% सबमिट करेगा। तो मुझे पता है दोस्तों, आप लोग जब मार्केट में इन्विटेशन कर रहे हो कोई भी बिजनेसमैन को, कोई भी एम्प्लॉय पर्सन को, किसी को भी, वो मार्केट में एक्चुअली पहले फॉलोअप खा चुका है। मार्केट में पहले वो फॉलोअप खा के ही आपके पास आया है, पहले फॉलोअप खा चुका, उसको पता चल गया औकात क्या है, मार्केट का सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है। हम लोग सिर्फ उसको आईना दिखा रहे हैं कि भाई तू ठीक ही समझ रहा है, तू ठीक ही बोल रहा है, और एक बार फिर से अपना बाल ठीक कर ले, फिर से अपना चेहरा देख ले। हम लोग सिर्फ उसको अपना उसका चेहरा दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, दिखा के फॉलोअप करते हैं। तो मेरा मानना यह है दोस्तों, आप लोग किस तरीके से सोचते हो मुझे पता नहीं है, मगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये 5 लाख का जो झटका है, ये जो 20 लाख का जो आंकड़े हैं, ये जो 40 to 50,000 का आंकड़े हैं, ये भारत वर्ष में कितना फैमिली है जो ये 40-50,000 खर्चा कर पाएगा, 5 लाख का खर्चा कर पाएगा? मैं हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन करके ये फॉलोअप करता हूं। अगर उस पेशेंट को या घर में किसी का सिम्टोमेटिक हो गया, आज लोग तो डरे हुए हैं भाई, इस डर का फायदा पूरा इंडस्ट्री उठा रहा है। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, दिखा दूंगा कि पूरा दुनिया किस तरीके का फॉलोअप कर रहा है और हम लोगों को किस तरीके का फॉलोअप करना है। पूरा दुनिया इसको भाई सोल्यूशन से लिया। कैसे लिया? लोग डर रहे हैं, अगर गला में कुछ खराश हो जाए बोल रहा है कि कोरोना तो नहीं है, अगर किसी का जुकाम हो गया बोला कोरोना तो नहीं है, कोई खांस रहा है तो बोल रहा है कोरोना तो नहीं है, अगर किसी का पेट में थोड़ा दिक्कत, मिडिल चेस्ट पेन हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो बोल रहा है कहीं हमको कोरोना तो नहीं है। मतलब लोगों का सिर्फ एक ही चीज दिमाग में बार बार हैमरिंग हो रहा है कि कहीं हमको कोरोना तो नहीं है, क्योंकि लोग इतना डरे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्चा करना है, 10 लाख से 20 लाख खर्चा करना पड़ेगा और कहीं बेड नहीं मिलेगा, कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा संकट है जो मेरा फॉलोअप का हथियार बनाता हूं मैं इसको, और मार्केट में मुझे पता है इसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, सरकार भी नहीं दे पा रहा इसका सोल्यूशन, सरकार भी फ्रस्ट्रेटेड है, और इसका एकमात्र सोल्यूशन हम लोग लेके घूम रहे हैं 20 साल से। लोगों को आज पता लगा, आज एहसास हुआ, इसीलिए लोग आज इतना उछल कूद कर रहे हैं। तो मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूं दोस्तों कि कैसे मैं और फॉलोअप करता हूं। सारा जो मेंटल प्रिपरेशन है, मैं आपको एक छोटा सा मार्केट स्ट्रेटेजी बताता हूं, फिर मैं अपना फॉलोअप का जो ट्रिक है मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में जब ये सारा घटना घटा तो सरकार ने एक रिपोर्ट दिया था कि आयुर्वेदा इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर फॉर सेल्फ केयर ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। सरकार ने स्टेटमेंट दिया कोविड-19 का कोई दवाई अभी 1 साल में नहीं आने वाला है, तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग अपना इम्यूनिटी को बूस्ट कर लीजिए। आपका शरीर ही आपका हेल्प करेगा, आपका शरीर ही आपका प्रोटेक्शन होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये 20 साल से स्मार्ट वैल्यू बोल रहा है, 20 साल से नरिश बोल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आया। एक्चुअली अमरनाथ दास से ये बात सुने हैं, पार्थो भौमिकदा या पार्थो चक्रवर्ती सर, सभी लोग ये बात बोलते हैं, जो स्मार्ट वैल्यू आज सोचता है वो शायद 10 साल बाद इंडिया सोचेगा। ठीक है, तो ये चीज सच हो गया दोस्तों। ये जब मार्केट में हादसा हुआ है, पूरा वर्ल्ड का, पूरा इंडिया का, पूरा वर्ल्ड का जो इंडस्ट्री है, बिजनेसमैन इंडस्ट्री है, बिजनेस कर रहा है, वो मार्केट में सर्विस दे रहा है, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, वो लोग अपना फॉलोअप का तरीका अचानक से चेंज कर लिया। दूसरा दिन अपना फॉलोअप का तरीका अचानक से चेंज कर लिया। ये चीज मैं जब खाना खा रहा था दोपहर में, जब टीवी देख रहा था एक बार, तो मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखा, कुछ मार्केट का चीज दिखा जो लोग फॉलोअप कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में हैमरिंग कर रहे हैं, लोगों का मतलब लोगों के सामने क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं कि आप पैसा खर्चा क्यों करोगे, आप इन्वेस्ट क्यों करोगे, आप अपना सेविंग से पैसा निकाल के मुझे क्यों दोगे। लोगों के मतलब ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में एराइज कर रहा है ये सारा इंडस्ट्री अचानक से, मतलब रातों रात ये स्टेटमेंट आने के बाद लोग अपना फॉलोअप, अपना प्लान जो बदल दिया, पूरा इंडस्ट्री बदल दिया। तो हम लोग क्यों नहीं बदलेंगे? क्या हम लोग क्यों नहीं अपडेट करेंगे? हम लोग क्यों नहीं फॉलोअप का तरीका बदलेंगे? क्या हम लोग क्यों नहीं स्लोगन लगाएंगे? क्यों हम लोग क्यों नहीं अपना स्ट्रेटेजी बदलेंगे? तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों कि ये स्टेटमेंट आने के बाद फॉलोअप मार्केट में जिस तरीके हो रहा है, और मार्केट में लोग फॉलोअप खा भी रहा है, मार्केट में लोग ऑलरेडी फॉलोअप खा भी रहे हैं, पैसा खर्चा भी कर रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा है। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ कि मेरा जो सोच है, मेरा जो मानना है, मैं जिस तरीके का स्मार्ट वैल्यू के साथ कोरिलेट करके देखा हूं, मैं उस तरीके का मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये चीज मार्केट में हो रहा है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे पूरा इंटायर वर्ल्ड ने अपना स्लोगन चेंज कर दिया, रातों रात लोगों को फॉलोअप करने का नया तरीका निकाल लिया, क्योंकि सरकार ने बोल दिया इम्यूनिटी है तो जिंदा रहोगे, नहीं तो आप मर जाओ।
नहीं तो आप भाई, आपको लेकर कोई सोच नहीं है, आपको पहले ही बता दिया इम्यूनिटी इज द अल्टीमेटम, आपको इम्यूनिटी बनाना है, यही अल्टीमेटम। रातों रात पूरा इंडस्ट्री अपना प्लान जो बदल दिया, रातों रात पूरा इंडस्ट्री अपना फॉलोअप बदल दिया, रातों रात लोगों के दिमाग में किस तरीके से वो लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, लोग कैसे पैसा खर्चा करने के लिए ऑलरेडी राजी हो जाएगा, लोग क्या क्या मांग रहा है, क्या उसको मिलेगा, रातों रात भाई सब लोग अपना बातें, अपना फॉलोअप जो है सब बदल दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाया हूं कि यहाँ पे एक वाटर प्यूरिफायर पहले बोलता था कि आपके लिए शरीर का सेहत को अच्छा रखने के लिए अच्छा पानी पीना बहुत जरूरी है, रातों रात जब देख रहे हैं कोरोना आने के बाद लोगों का जो मेंटालिटी है, जो एक्सपेंडिचर हैबिट है वो बढ़ गया, लोग सोच समझ के पैसा खर्चा कर रहे हैं, रातों रात वो क्या बता दिया, पानी पीने के बाद पहला तो स्वच्छ पानी हम लोग देते थे, अभी हम लोग दे रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट पानी, जो पानी पीने से आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। मतलब लोगों के दिमाग में अचानक से रातों रात स्ट्राइक कर गया कि अगर मैं पानी भी पीता हूं तो मेरे अंदर इम्यूनिटी आ जाएगा, मेरे अंदर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, मुझे कोरोना नहीं होगा। दोस्तों ये चीज मैं महसूस किया, मुझे पता नहीं आप मेरे फीलिंग्स को समझ पा रहे हो या नहीं, मगर ये गेट आर्म्ड विद इम्यूनिटी, रातों रात वो अपना टैगलाइन चेंज कर दिया, रातों रात वो अपना स्लोगन चेंज कर दिया। मुझे लगता है कि मैं भी सेम, मतलब मेरा मेंटालिटी भी वही सेम है कि लोग भाई तब फिर से अपना पॉकेट से पैसा निकल के वाटर प्यूरिफायर में इन्वेस्ट कर दिया, अपना पैसा खर्चा करने लगा वाटर प्यूरिफायर में, जहां पे रुक गया था, जहां पे उसका ट्रेन थम गया था, जिस स्टेशन में रुक गया था, वो फिर से अपना पैसा इन्वेस्ट करना, सेल कंफर्म होना चालू हो गया। तो मैं सोचा मेरा बिजनेस में मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं लोगों का पहले जो करता था आज भी वही करूंगा, तो भाई होगा नहीं, मुझे अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपना बातों का तरीका चेंज करना पड़ेगा। अगर पूरा वर्ल्ड चेंज कर दिया अपना स्ट्रेटेजी रातों रात, तो मुझे भी थोड़ा बहुत चेंज करना जरूरी है। मैं और भी आपको साथ शेयर करता हूँ लोगों के दिमाग में किस तरीके का फॉलोअप लोग खा रहे हैं। दोस्तों रातों रात ऑलरेडी सिप्ला ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बिस्किट लॉन्च कर दिया इम्यूनिटी बूस्टिंग का, बोल दिया बिस्किट खाओगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा, विटामिन B9 मिलेगा, आयरन मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। लोगों के दिमाग में फिर से सिप्ला ने डाल दिया कि आप बिस्किट खाओगे तो इम्यूनिटी होगा, लोग पैसा फिर से खर्चा करने लगा कि भाई मैं खर्चा करूंगा कहाँ पे, नॉर्मल बिस्किट में नहीं करूंगा, जिस बिस्किट में इम्यूनिटी है उस बिस्किट में खर्चा करूंगा। वो मतलब सच में इम्यूनिटी है या बोल के वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लोगों को सिर्फ ये चले मेरी बिस्कुट खाऊंगा, मेरी में कुछ है नहीं, मेरी में ना तेरा कुछ है ना मेरा कुछ है, मगर ये सिप्ला का बिस्किट खाऊंगा तो इसमें बोला इम्यूनिटी भर भर की इम्यूनिटी है, मेरा कोरोना नहीं होगा। लोगों का इस डर का फायदा हर इंडस्ट्री भाई फॉलोअप करके उठा रहा है, हर एक इंडस्ट्री इनवाइटिंग करके उठा रहा है और उसको इन्वेस्ट पैसा खर्चा करने के लिए उसका पॉकेट में डायरेक्ट हाथ मार दे रहा है, मतलब उसको एनकरेज कर दे रहा है कि भाई आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों इन्वेस्ट करोगे, नॉर्मल बिस्किट खाओगे तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगा, मेरा बिस्किट खाओगे तो इम्यूनिटी मिलेगा। तो अपना अपना एडवर्टाइजमेंट अपना फॉलोअप फिर चेंज कर दिया। मैं और भी आपके सामने मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको जो मैं सोच के काम को करता हूं दोस्तों, तो बूस्ट इम्यूनिटी एक मतलब हनी कंपनी वो अपना एडवर्टाइजमेंट चेंज कर दिया। पहले बोलता था मतलब हनी मधु पीना अच्छा होता है, सेहत अच्छा रहता है, ये सब पीना अच्छा होता है, रातों रात वो अपना टैगलाइन चेंज कर दिया, फॉलोअप चेंज कर दिया कि बूस्ट इम्यूनिटी, अगर अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो आपको हनी लेना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में स्ट्राइक कर गया कौन सा हनी लेने से इम्यूनिटी बूस्ट होता है, डाबर हनी, कौन सा हनी लेने से एपीएस का हनी, कौन सा हनी लेने से, ये लोग मतलब पैसा खर्चा पहले भी करते थे आज भी कर रहे हैं, सिर्फ फर्क ये है फॉलोअप का तरीका लोगों का मतलब इंडस्ट्री का बदल चुका है। तो यहाँ पे देखिए आप हॉर्लिक्स का देखिए मैंने दिया हुआ है गुड न्यूट्रिशन द सपोर्ट इम्यूनिटी, आप एक फॉलो करेंगे, एक वर्ड पूरा इंडिया एक्सेप्ट कर लिया, पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर लिया, यही आज फॉलोअप का माध्यम है, यही आज फॉलोअप का जरिया है लोगों का पॉकेट से पैसा निकालने का, यही एक ट्रिकी नोड बन चुका है जो इम्यूनिटी। आप हॉर्लिक्स को देखिए, एनसीआर को देखिए, टैगलाइन देखिए, रातों रात चेंज कर दिया, हेल्प इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, बूस्ट इम्यूनिटी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। पहले एनर्जी देता था, पहले स्ट्रेंथ देता था, अभी अचानक से 3 महीना में उसका एनसीओर में आ गया इम्यूनिटी, अचानक से वो बोल रहा है कि एनसीओर इम्यूनिटी भी देगा, उसको क्या 20 साल से पता नहीं था एनसीओर इम्यूनिटी देता है। तो दोस्तों हम लोग एक्चुअली इंसान जो है वो बुड़बक है, इंसान एक्चुअली है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और जो कमिटमेंट देता है उसी पे भरोसा करता है। तो मैंने देखा अमूल इतना पुराना कंपनी है, इतना पुराना इंडस्ट्री है, वो पहले इंसान को समझाता था दूध पीना अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, बच्चा ताकतवर बनता है, ये बोल के फॉलोअप करता था। आज फॉलोअप कर रहा है अमूल दूध, बोल रहा है इम्यूनिटी मिल्क, अमूल दूध पियो पिलाओ इम्यूनिटी मिल्क। आप भी शायद टीवी देखते होंगे और ये शायद स्लाइड ये वीडियो भी आपने देखा होगा अमूल दूध का। अमूल अपना रातों रात एडवर्टाइजमेंट चेंज कर लिया क्योंकि उसको पता है लोग अभी पैसा वहीं पे खर्चा करेंगे जहां पे वो अभी इमरजेंसी फील करेगा और इंपॉर्टेंसी फील करेगा। इंपॉर्टेंसी फील करवाने के लिए उसने अपना टैगलाइन, उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है, उसने अपना टैगलाइन बदल दिया है।
तो ये इसीलिए मेरा नजर से मैं अपना टैगलाइन भाई बदल चुका हूं, मैं अपना फॉलोअप का तरीका बदल चुका हूं। मैं समझता हूं लोग जो खाना पसंद करते हैं मैं उसको वही खिलाऊंगा। अगर भाई तुम जो खाना चाहोगे मैं तुमको वही खिलाऊंगा। यहाँ पे देखो अपना जो कीवी फ्रूट है, एक फल का जो बेचने वाला इंडस्ट्री है, वो अपना अचानक से अपना टैगलाइन बदल दिया, छोटा फ्रूट इम्यूनिटी बूस्ट। अपना बूस्ट इम्यूनिटी, रियल का जो फ्रूट जूस है, पहले भी इंसान पीता था खाता था, मगर वो अपना फॉलोअप का टैगलाइन अभी जो दिया है, उसको पता है इंसान पैसा खर्चा नहीं करना मांगेगा, वो अपना पैसा को बचाने का कोशिश करेगा। सेविंग मेंटालिटी है लोगों का, तो पैसा को सेविंग दिखा के कि आप भाई कोरोना में 10 लाख खर्चा करोगे या मेरा रियल फ्रूट जूस के लिए आप 120 रुपए 150 रुपए खर्चा करोगे। अगर 150 रुपए का फ्रूट जूस पी लिया तो आप में इम्यूनिटी इतना आ जाएगा कि कोरोना के लिए आपको 20 लाख का सेविंग्स हो जाएगा। तो लोगों को ये समझाना आज बहुत ही आसान है। मुझे जो लगता है ये लोग मतलब आज समझने के लिए भाई तैयार है, रेडी है, मगर हम लोग शायद उसको उस तरीके का, उस एंगल में हम उसको नहीं बता पा रहे हैं। पहले भी जैसे बताते थे आज भी वैसे बता रहे हैं। तो ये मैंने इसीलिए आपको शेयर किया दोस्तों, ताकि एटलीस्ट आप में समझ जाएं कि सब इंडस्ट्री अपना फॉलोअप का तरीका बदल चुका है। सब इंडस्ट्री एक मतलब ट्रिकी चीज, जो कस्टमर जिसके लिए मन में क्वेश्चन पैदा हो कि मैं रियल फ्रूट जूस क्यों खरीदूं, मैं याकुल्ट क्यों खरीदूं, मैं हॉर्लिक्स क्यों खरीदूं, मैं हनी क्यों खरीदूं। लोगों के मन में जो क्यों का सवाल है, ये क्यों का सवाल एक लाइन से क्लियर हो जाता है कि बूस्ट योर इम्यूनिटी। अगर आप बूस्ट करना चाहते हो इम्यूनिटी, तो आप दूध पियो, आप हॉर्लिक्स पियो, आप रियल का आप फ्रूट जूस पियो। ये क्यों का सवाल का आंसर बहुत अच्छे तरीके से पूरा इंडस्ट्री एक टैगलाइन में रातों रात बदल दिया दोस्तों। ये इसीलिए मैंने आपको शेयर किया ताकि आपको भी थोड़ा बहुत ये चीज को आसानी मिले कि आप मार्केट में, आप अगर समझदार हो, समझदारी के लिए इशारा ही काफी होता है। आप भी, मुझे पता है कल से आपका टैगलाइन, आपका फॉलोअप का जो तरीका है, मार्केट में जो मांग रहा है लोग, एक्चुअली जो दिमाग में घुसा हुआ है, उसको आप कैसे पूरा एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करके आई मतलब एकदम वन आइड फोकस होकर आप कैसे फॉलो अप करोगे, ये भी मैं बता दे रहा हूं कि किस तरीके का मैंने शुरुआत किया था और मैंने इस सारा पॉइंट्स को दिमाग में रख के कैसे मैंने शुरुआत किया था। मैं आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूं। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ चीज देखा कि ये सब कुछ होने के बाद मार्केट में जो लोग फॉलोअप खा रहे हैं ना, बैठ बैठ के घर में टीवी देख के फॉलोअप खा रहे हैं, कोई फोन कर रहा है तो फॉलोअप खा रहे हैं। लोग एक्चुअली फॉलोअप आज सबसे ज्यादा खा रहे हैं, सबसे ज्यादा फॉलोअप खाने के लिए लोग रेडी है। एक्चुअली फॉलोअप मार्केट में नहीं मिल रहा है, फॉलोअप लोग खाने के लिए बैठी है, मतलब रेडी है, दोनों कान खुला हुआ है, मेंटालिटी भी ओपन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होने भी है, इमोशन भी है, सब कुछ लॉजिकली भी कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कस्टमर बिहेवियर में समझा, जितना भी मैंने फॉलोअप किया मार्केट में, जितना भी मैंने इस लॉकडाउन के दौरान मैंने एसटीपी किया, फॉलोअप किया 1:1 घर में घुस के या कोई भी पेड़ के नीचे या कोई भी जगह पे, किसी भी जगह पे मैंने करने का कोशिश किया, जितना हो पाया मैंने कोशिश किया। अभी भी मैं वही करता हूँ और हर एक एसोसिएट को, मेरे टीम का सबको ही मैं बताता हूँ। तो मैं एक चीज देखा, मैं जिसको जब फॉलो करने जाता हूँ मार्केट में, एक चीज देखता हूँ, जिस घर में मैं जिस लड़के को प्लान दिखा रहा हूं, आज पूरा इंडस्ट्री फोकस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, पूरा इंडस्ट्री मोबाइल पे आ चुका है। आज जो पापा बोलता था व्हाट्सएप मत करो, फेसबुक मत करो, जो पापा बोलता था मोबाइल पे सारा दिन पड़े मत रहो, वही पापा लड़के को बोल रहा है कि बेटा तेरा मम्मी का थोड़ा प्रॉब्लम है, डॉक्टर से ऑनलाइन में थोड़ा कंसल्ट करके देखना, डॉक्टर से थोड़ा व्हाट्सएप में बात करके देखना। वो पापा मोबाइल का यूसेज उनको आज समझ में आया, जो 20 साल से हम लोग बता रहे हैं, ऑनलाइन इंडस्ट्री बता रहा है, एजुकेशन बता रहा है, वो स्मार्टफोन बता रहा है, उसका यूसेज एक्चुअल आज मनुष्य को मतलब इंसान को पता लगा दोस्तों। जो कस्टमर बिहेवियर है, पहले इंसान नाक ऊंचा करता था, अरे मोबाइल में सारा दिन लगा हुआ है, अरे ऑनलाइन में सारा दिन लगा हुआ है, पढ़ाई नहीं है, ये नहीं है, भविष्य बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। आज वही फैमिली में मैं जब घुसता हूँ फॉलोअप करने के लिए, तो वही लोग अप्रिशिएट करता है कि हाँ सही बोल रहे हैं, आज तो बाहर जाके मेरे बेटे का पढ़ाई नहीं हो सकता, घर पे ही तो उसका टीचर पढ़ाई करवा रहा है, घर पे ही तो उसका ये आज ऑलरेडी वो रेडी है भाई। मैं जब बात करता हूँ उससे पहले उसका पापा बोलने लगता है कि नहीं मेरा अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, मोबाइल छोड़ के तो होगा नहीं, बाहर में जाएगा तो सेफ्टी का भी सवाल है। तो लोग ऑलरेडी फॉलोअप खा के बैठा हुआ है। फोकस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट में बहुत सारा ओपिनियन से जगह है। जिस तरीके का मैं घुसता हूँ फॉलोअप करने के लिए, कोई भी लड़का को आज आप नॉर्मली सवाल करिए ना, आप भी करते होंगे मुझे पता है, मगर मैं जब करता हूँ उसका नाम है जवाब कभी नहीं आएगा भाई। मार्केट में ऑनलाइन एजुकेशन को छोड़ के, मोबाइल इंडस्ट्री को छोड़ के, डिजिटल इंडिया को छोड़ के, स्किल जो ऑनलाइन में एजुकेशन या वेबिनार या जूम में मीटिंग को छोड़ के और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको यही में करना पड़ेगा, यही में परवरिश करना पड़ेगा। कोरोना कब खत्म होगा किसी को पता नहीं है। तो ऑलरेडी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है फॉलोअप करने का, कि मैं प्रूफ कर दूंगा भाई आपके घर में, अगर मैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर प्लान शुरू
किया हूँ, मैं उसको स्मार्ट कॉमर्स को लेकर प्लान शो किया हूँ, मैं उसको आईटी स्मार्ट को लेकर प्लान शो किया हूँ, तो मैं उसको प्रूफ कर दूंगा कि भाई आपको ऑनलाइन में क्यों आना है। आपको पूरा फैमिली को मैं प्रूफ कर दूंगा, चाहे उसका फैमिली में 1 जन रहे या 100 जन रहे, उसको मैं प्रूफ कर दूंगा आपको ऑनलाइन एजुकेशन में क्यों फोकस करना है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट रहा, कस्टमर बिहेवियर। दोस्तों 7 साल पहले जब मैंने एडमिशन लिया था 2013 साल में, वो एक कदर था, आज एक कदर हो गया है। लोग ऑलरेडी मतलब उसका मेंटालिटी है, उसका बिहेवियर है, उसका बाइंग जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है दोस्तों। तो इसको हम लोग हथियार बना सकते हैं फॉलो अप में। और क्या हथियार आप बना सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं। जो कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, लोग ऑलरेडी कॉन्शियस हो गए हैं। लोग छुप छुप के जो है वो रामदेव बाबा का योगा कर रहे हैं, लोग छुप छुप के विटामिन सी पी रहे हैं, लोग छुप छुप के सुनने का कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे इम्यूनिटी का ख्याल रख रहा है, वो कौन सा एक्सरसाइज कर रहा है, कौन सा योगा कर रहा है, कौन सा अनुलोम विलोम कर रहा है, कौन सा कपालभाति कर रहा है। लोग एक्चुअली आज जो है ना वो मतलब कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, वो हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस हो चुका है, अपना फैमिली को लेके, अपना बच्चे को लेके, हर एक चीज को लेके। उसको पता है कि हमको मार्केट में काम करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा। आप किसी भी एम्प्लॉय पर्सन को अगर ये सवाल करोगे, आप कोई भी हाउसवाइफ को सवाल करोगे, कोई भी अगर आप लड़के को सवाल करोगे, अगर वो बोलता है नहीं भाई बंदा मेरे को हेल्थ के बारे में मैं उतना सोचता नहीं हूँ। हाँ भाई तू सोचता नहीं है, मगर तू ये सोच कि तेरा उम्र तो 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, तेरे अंदर बहुत सारा इम्यूनिटी है, मगर तेरे पापा का उम्र 60 साल है। तू जब घर जाएगा ना तो तू सरवाइव कर जाएगा, मेरा तेरा फैमिली का क्या होगा। तो आज तू अगर नहीं सुनेगा, तू कॉन्शियस नहीं है, मगर तेरा मम्मी पापा के लिए तेरे को 100% कॉन्शियस होना पड़ेगा, नहीं तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो मुझे जो लगता है फॉलोअप का सबसे खतरनाक मटेरियल जो है, मुझे जो लगता है लोग हेल्थ के बारे में ऑलरेडी कॉन्शियस है, आपको समझाने का जरूरत नहीं है। लोग सिर्फ पॉइंट जानना चाहता है कि भाई आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो, आप थोड़ा सा गाइड कर दो कि कौन सा गाइडेंस से मैं अपना फैमिली को ठीक रख सकता हूं। किसी भी जगह पे मैंने घुस के अगर फुल कॉम्बो का मैंने प्लान दिखाया है तो वहां पे कोई मुझे नेगेटिव ऐसा कोई सवाल, जो भी सवाल आया मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, और मैंने किस तरीके से उसको हैंडलिंग किया वो भी आपको बताऊंगा। मगर इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मार्केट में लोगों का जो कस्टमर बिहेवियर है, लोग फील इमरजेंसी करने लगे हैं। पहले हम लोग बात सुनते थे, बहुत सारा लोग बात सुनते थे कि अभी नहीं मैं देखता हूं, ये आज भी लोग बताता है, मगर उसका परसेंटेज में बहुत फर्क आया है दोस्तों। आज लोग इसको लेके इमरजेंसी फील कर रहे हैं, लोग सारा चीज खाने में खर्चा कर रहे हैं, मगर उसको छोड़ के भी लोग कुछ इम्यूनिटी रिलेटेड, कुछ दूध रिलेटेड, या घर में कुछ ऐसा खाना लेके जा रहे हैं, ऐसा न्यूट्रिशन लेके जा रहे हैं जिससे उसका बच्चे का इम्यूनिटी ठीक रहे, जिससे उसका हस्बैंड का इम्यूनिटी ठीक रहे, जिससे उसका बुढ़ा माँ बाप का इम्यूनिटी ठीक रहे, या उसका हेल्थ ठीक रहे, या ऐसा कुछ चीज में वो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे घर में बैठ के उसका बेटे का कोई परेशानी ना हो, उसका बेटे का कोई मतलब करियर का बर्बादी ना हो, उसका बेटे का करियर बन जाए, उसका बेटे का जो परवरिश है वो सही तरीके से घर में बैठ के स्टे सेफ, स्टे अपग्रेडेड। ये सोच हर एक लोगों का फील इमरजेंसी हो गया है। लोग ये समझने लगे हैं कि भाई मुझे घर पे बैठ के जो करना है, मेरे बेटे का परवरिश और मेरा हेल्थ का ध्यान मुझे घर पे बैठ के देना पड़ेगा, और 100% देना पड़ेगा। तो लोगों का और क्या क्या कस्टमर बिहेवियर चेंज हुआ, मुझे फॉलोअप करने में जो आसानी आता है दोस्तों, चेंज प्रायोरिटी अबाउट हेल्थ। पहले लोग प्रायोरिटी नहीं देते थे, क्योंकि पहले हम लोग इतना बार लोगों को पता था कि पहले लोग कैंसर से मरते हैं, लोग इससे मरते हैं, हमको समझाना पड़ता था, फॉलोअप करना पड़ता था, मुंह से भाई मतलब खून को उल्टी होने ऐसा मतलब नौबत आ जाएगा, लोग समझते नहीं थे। अरे जब होगा तब देखा जाएगा। ये सब आप भी शायद फेस कर चुके हो। लोगों को पहले से पता था कोरोना होता है, मतलब सॉरी आपको पता है कि डायबिटीज होता है, हार्ट अटैक होता है, यूरिक एसिड होता है, किडनी में प्रॉब्लम, लीवर फेलियर होता है, आई साइड में फेलियर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, चेस्ट कंजेशन होता है, सीवीडी केसेस हो रहे हैं। आप लोगों को पहले से पता था, मगर कौन सा चीज लोगों को ये प्रायोरिटी लेवल ऊपर में लेके आ गया बोलिए तो, वो प्रायोरिटी लेवल ये है सिर्फ कि लोगों को ये पता चल गया कि कोरोना टाइम पे नहीं होता है, कोरोना जब भी तब भी हो सकता है, और कोरोना ट्रांसमिटेड वायरस है जो एक से दूसरे में फैलता है, जो कैंसर नहीं फैलता, जो डायबिटीज नहीं फैलता, जो सीवीडी नहीं फैलता, जो यूरिक एसिड नहीं फैलता, जो गैस्ट्रोनॉमिकल इश्यू नहीं फैलता, ये सारा कुछ चीज एक से दूसरे के शरीर में नहीं जाता। लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, और इसीलिए हेल्थ को अपना फैमिली में जब सब काम करते थे ना, टीवी देखना, घूमना फिरना, बच्चे के साथ खेलना, अपना टाइम पास करना, मूवी देखना, सब कुछ मतलब जो अननेसेसरी काम करता था लास्ट में रखता था हेल्थ, आज वो लास्ट से उठा के उसको मतलब वो कंपलसरी कर दिया है, उसको ऊपर में रख दिया है कि घर में, कि मेरे घर में पहले हेल्थ है भाई, बाद में टीवी देखूंगा, बाद में बच्चे के साथ उछल कूद करूंगा। पहले ये प्रायोरिटी लोगों का चेंज हो चुका है, जो मेरे फॉलोअप का सबसे बड़ा
पावरफुल हथियार बन चुका है। किसी भी घर में जाता हूँ, मुझे पता है ये सब क्वेश्चन करूंगा उसको तो उसका जवाब ना में नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ उसका जवाब ना में नहीं आएगा, हाँ में ही जवाब आएगा। और बहुत ही रेयर केसेस होगा जिसमें वो बोलेगा नहीं मैं हेल्थ को लेकर सोचता नहीं। अगर वो भी बोलेगा हम लोग, मैं तुमको इतना पहले इतना सारा हथियार दिखा दिया, उसको ये ना को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए वो काफी है। अगर आप कॉन्फिडेंटली बता देते हो तो ये काफी है। मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, लोगों का कस्टमर बिहेवियर और किस किस तरीके का चेंज हुआ है। चूजी नेचर अबाउट फूड, इलनेस टू वेलनेस मेंटालिटी और लिसनिंग मेंटालिटी। आपको ये मदद होगा दोस्तों कि मुझे जो बहुत ही अच्छा लगा मार्केट में जब मैं फॉलो करता हूँ, मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर फोकस करता हूँ कि पहले जब मैं फॉलो करता था मुझे क्या मिलता था, आज मैं जब फॉलो करता हूँ उसमें क्या फर्क क्या है। तो दोस्तों इसमें देखा कि लोग ऑलरेडी पहले से ये समझ रहे हैं कि इलनेस टू वेलनेस मेंटालिटी लोगों में आ चुका है। आज लोग ये समझ रहे हैं कि घर में रह के ही भाई सेवा करना पड़ेगा, खुद का अच्छा रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ना जाएं। सरकार भी बोल रहा है हॉस्पिटल में मत आइए, कृपया करके कोई डिस्पेंसरी या कोई नर्सिंग होम में मत आइए, आपका सेफ्टी का सवाल है। घर में रह के आप अपना अच्छा हेल्थ का ध्यान रखिए। और सोच के देखिए दोस्तों, 20 साल से हम लोग यही चीज चिल्लाते चिल्लाते बोलते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेहत का ध्यान रखिए, आपको नौबत ना आए डॉक्टर दिखाने का, आपको मेडिसिन खाने का नौबत ना आए, इसका आप लोग ऐसा तरीका सोचिए कि आपको डॉक्टर के पीछे 5 लाख 10 लाख खर्चा नहीं करना है। वही आज सरकार चीख चीख के बोल रहा है, वही आज पूरा इंडिया, पूरा इंडस्ट्री, पूरा वर्ल्ड चीख चीख के बोल रहा है कि आप अपना डॉक्टर खुद बनिए, आप अपना सेहत का ख्याल खुद रहिए। रोज सुबह उठ के आप विटामिन डी लीजिए, विटामिन सी लीजिए, आप फॉलिक एसिड लीजिए, आप जिंक लीजिए रोज। मतलब डॉक्टर आज पूरा प्रेस्क्रिप्शन मेरे पास है, मैं सेंड कर दूंगा जिसको चाहिए। डॉक्टर डायरेक्टली प्रमोट कर रहा है और उसमें सिग्नेचर है, उसमें हॉस्पिटल का नाम दिया हुआ है कि भाई तुमको वेलनेस की तरह सोचना है। कोरोना हो जाए उसके बाद इधर उधर एम्बुलेंस के लिए भागो या बेड मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोचो, ये परेशानी में भाई प्लीज मत जाओ। डॉक्टर डायरेक्टली बोल रहे, सरकार बोल रहा है आप पहले वेलनेस के बारे में सोचो, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ जो इंडस्ट्री इसको, जो लड़का लोग, जो एसोसिएट लोग इसको अच्छे से काम में लगा पाएगा, वो उस डिसएडवांटेज के बारे में नहीं सोचेगा जो पूरा इंडिया सोच रहा है, पूरा वर्ल्ड सोच रहा है। वो इस एडवांटेज के बारे में सोचेगा जो उसके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है उसको सोच के आप क्या करोगे? जब फॉलो अप करने जाते हो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, लोग बोलेगा। मगर इसमें जो पॉजिटिव है, जो मैंने फेस किया हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों का मेंटालिटी बदल गया है। लोग लिसनिंग मेंटालिटी लोगों का बढ़ गया है। लोग आज सुनना पसंद कर रहे हैं दोस्तों। एक टाइम था मैं फॉलो अप करता था, लोग सुनना पसंद नहीं करता था, अरे ठीक है तो ऐसा बहुत आता है, अरे नत्थु गहरा आता है जाता है, बहुत बात समझाता है, दूसरा इंडस्ट्री से भी आया था, 1 साल पहले भी आया था बात। आज लोग ऑलरेडी लिसनिंग मेंटालिटी, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास मिनिमम एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, लोग मतलब हाँ करके सुन रहे हैं, मुंह खुला हुआ है। हाँ बेटा बोलो, तुम सही बोल रहे हो, हाँ ये तो मुझे पता नहीं था, अच्छा इससे मेरा बेटे का अच्छा ये रहेगा वो रहेगा। मतलब इस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं कि उसको, उसका उम्र ऐसी ही हो गया, उसका बाल ऐसे ही पक गया, 50 साल 60 साल हो गया, उसको इससे पहले पता नहीं था। और भाई जो हम लोग 10 साल से 7 साल से चीख चीख के बोल रहे हैं तब आपको एहसास नहीं हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं फॉलो अप में बहुत ही ज्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉलो अप में, क्योंकि मुझे ये सब पॉइंट पता लग गया है जो भी मुझे अभी तक पता लगा। मैं और ज्यादा मार्केट में फॉलो अप करूंगा और काम करूंगा ताकि मुझे और भी काम करने का तरीका पता लगे जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो लिसनिंग मेंटेलिटी लोगों का बदल गया। आप जो बोलोगे लोग सुनेगा, सही बात बोलोगे जो एक्यूरेट है और जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो, आप लोग मतलब आपका बात पूरा एकदम भगवान की तरह सुनेगा। हाँ सर बोलिए, मेरा जिंदगी का सवाल है। तो मैं इस फॉलोअप में, मेरे पास ये पॉजिटिव एटीट्यूड से मैं फॉलोअप करने जाता हूं, जो मुझे कस्टमर बिहेवियर में फॉलोअप करने के बाद मुझे समझ में आया। और ये सारा पॉइंट मुझे, सब पॉइंट ही मुझे फॉलोअप में ड्राफ्ट कन्वर्सेशन करने के लिए 100% मुझे हेल्प किया, मेरा साथ दिया। जब भी कोई सवाल आता है मैं इसमें से एक पॉइंट पूरा मतलब फेंक के मुंह में मारता हूं कि अंकल आप जो बात बोल रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो कि आपका जो प्रॉब्लम है सिर्फ आपका प्रॉब्लम है या पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है? संग संग आंसर आता है, नहीं बेटा पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है। कोई लड़का भी अगर बोलता है इसमें से मुझे पता है कि लड़के का जो मेंटालिटी है, उस घर का जो मेंटालिटी है वो सेम होगा जो मैं सोच के आया हूँ, जिस तरीके का मेरा सोच है, पॉजिटिवली मैं सोच के आया हूँ। मैं इसमें से कोई भी एक वर्ड, मैं कोई भी एक नॉलेज, कोई भी एक स्किल जो पहले मैं ऑलरेडी स्लाइड में आपको दिखा चुका हूँ, वो एक पॉइंट में फेंक के मारता हूँ और उसमें से उसका जवाब जो मैं सोच के गया हूँ वही जवाब आएगा। हाँ कुछ एक्सेप्शनल केस रहेगा जो आपको हैंडलिंग करना पड़ेगा। कैसे पड़ेगा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, मैं दिखा देता हूं किस तरीके से मैं मार्केट में काम किया और इसका मुझे एक्सपीरियंस मिला। दोस्तों
डायरेक्ट मैं अब प्लान शो में आता हूँ, सब कुछ मैं मार्केट के बारे में बता दिया, जिस सोच के साथ मैं बिजनेस को कर रहा हूँ और कैसे कैसे पॉइंट्स मुझे मदद कर रहे हैं फॉलोअप में या एसटीपी में या काम में 1:1 में घर में घुस के अंकल के साथ बात करने में मुझे बहुत अच्छा मदद किया। और ये प्लान शो में मैं दोनों तरीके का प्लान शो करता हूँ। मेरा एसोसिएट भी, सभी एसोसिएट को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ऑनलाइन भी करना है, ऑफलाइन भी करना है। तो जब मैं ऑनलाइन में, बहुत ही रेयर, सच बताऊं दोस्तों, आप लोग भी ऑनलाइन में करते हो, मुझे काफी सारे इंफॉर्मेशन पता है, जूम में करते हो आप लोग, गूगल मीट में करते हो आप लोग, तो मैं भी करता हूँ, ऑनलाइन में करता हूँ। ऑनलाइन में मैं काम करने का मेरे पास कुछ सात सात रीजन है। मैं 7 रीजन को मैं दिमाग में रख के काम करता हूँ, जो मुझे लगता है आपको बताना जरूरी था, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको ड्राफ्ट कन्वर्शन करने, क्योंकि ऑनलाइन में जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, एक तो है सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता। कभी वो ऑडियो म्यूट करके, वीडियो म्यूट करके 10 मिनट के लिए घूमने चला जाता है, कभी वो सोया हुआ होता है, आप बकते रहते हो, आप बोलते रहते हो, वो सोया हुआ रहता है। या ग्रुप में जब होता है 1:1 में फिर भी ठीक होता है, मगर उसका बॉडी लैंग्वेज हम लोग को समझ में नहीं आता, वो सुन रहे कि नहीं सुन रहे समझ में नहीं आता। वो मतलब ये सारा प्रॉब्लम देख रहा था ऑनलाइन में, थोड़ा बहुत मैंने फेस किया था। जब भी मैं ऑनलाइन में आता था तो ये सारा कुछ सही से इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। अगर नेट कनेक्शन चला गया तो सामने वाला लड़के का साथ मेरा उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता था। तो मैं 7 बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। पहला जो बात मैं दिमाग में रख के प्लान शो करने बैठता हूँ ऑनलाइन पे, वो है सीधी बात, नो बकवास। आज के समझ में मुझे लगता है आप फॉलोअप करिए या एसटीपी करिए, मार्केट में सीधा बात बोलिए, पॉइंट का बात बोलिए। एक्चुअली मेरा भी नेचर भी वैसा ही है, मैं कम बात बोलता हूँ, मतलब कम बात बोलता हूँ, जो जरूरत पड़ता है वही बोलता हूँ। दादा लोगों को भी पता है, और मैं अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड कर रहा हूँ और भी अपने आप को सुधारने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सीधी बात, नो बकवास, ये मेरा मेंटालिटी रहता है कि सामने वाले को सीधी बात बोलो, जो उसको चाहिए। नीड बेस्ड प्लान शो करो, ज्यादा बात वो सुनेगा नहीं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पूरा क्लोजिंग, स्मार्ट वैल्यू का एंटायर लाइव हिस्ट्री, या इतना बात वो इंस्टेंट वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहता। या तो उसका मम्मी पीछे से आवाज देता है, बेटा खाना लग गया चले आओ, या तो उसका पापा बुला लेता है, इसका उसका दोस्त आ जाता है, या उसका भाई आ जाता है कि दादा चल मम्मी बुला रही है, चल बाहर में जाना है। तो बहुत सारा इशू हो जाता है ऑनलाइन में, वो हमको कंट्रोल के बाहर चला जाता है। तो सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट जो है, प्लान शो कम, डर और फॉलोअप ज्यादा करता हूं। मैं जब भी ऑनलाइन में प्लान शो करता हूँ, पूरा जो डर, उसको वो डर खा जाना चाहिए, इस तरीके का डर दिखा देता हूँ, मार्केट का डर, और फॉलोअप उसको ज्यादा करता हूँ, ना कि प्लान शो ज्यादा करता हूँ। मेरे पास क्या है उसको मतलब ज्यादा नहीं दिखाता हूँ, मेरे पास ये फलाना है, ढिंकाना है, ये है, वो है। सच बताओ दोस्तों, मैं इतना सारा कुछ मैं उसको एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्टली वो जो खो चुका है, वो जिंदगी में जो उसको नहीं मिलेगा, वो जो रास्ते पे आ गया, रोड पे आ गया, ये मैं उसको एहसास दिला देता हूँ। उसका फैमिली रोड पे आ गया, ये मैं उसको एहसास दिला देता हूँ। ये फॉलोअप मैं उसको करता हूँ। और एसटीपी में, ऑनलाइन में मैं ज्यादा से ज्यादा डर और फॉलोअप के लेके ही बात करता हूँ। प्लान शो को मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि वही चीज मेरे को ड्राफ्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा, उसको डिसीजन लेने में एक्चुअली मदद करता है। तो नेक्स्ट जो है, जो दिखता है वही बिकता है। स्लाइड को मैं सुंदर बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि स्लाइड थोड़ा लुक्रेटिव लगे, स्लाइड थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ाए, स्लाइड थोड़ा मैग्नेटिक लगे। क्योंकि आज के समाज में आप देखना, कोई भी वीडियो यूट्यूब में आता है, या कोई वीडियो यूट्यूब में आता है, या फेसबुक में आता है, इंस्टा में आता है, उसी में ज्यादा लोग देखना कुछ कैची चीज, कुछ मैग्नेटिक चीज रहता है, या उनका बातों में रहता है, या उनका स्लाइड में रहता है, या उनका बैकग्राउंड में रहता है, कुछ ऐसा चीज रहता है, लोग कनेक्ट हो जाते हैं, लोग एंड तक वो वीडियो देखना पसंद करते हैं। ऐसा कुछ बात हो सकता है, ऐसा कुछ वीडियो हो सकता है, ऐसा कुछ बैकग्राउंड हो सकता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ऑनलाइन में, जब भी मैं उसको ड्राफ्ट कन्वर्ट करूं, तो मेरा मानना है कि मैं 80-20 में आ जाता हूँ, कि 80% जो है मैं उसको स्लाइड या मेरा इंफॉर्मेशन इतना लुक्रेटिव तरीके से मैं उसको बताने का कोशिश करता हूँ, ताकि उसको लगे अरे बाप रे ऐसा बात है। तो ये मतलब ये एक्साइटमेंट उससे मैं निकालने का कोशिश करता हूँ हर एक प्लान शो में, ऑनलाइन में जब मैं काम करता हूँ। क्लोजिंग पे पूरा ध्यान देता हूँ, तो वो कल मिले ना मिले, वो कहाँ भाग जाए, कहाँ वो ऑनलाइन के जमाने में गुम हो जाए, मुझे पता नहीं। मगर ये क्लोजिंग मैं उस टाइम पे ही करता हूँ लड़के को, कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसीलिए प्लान शो कम कर देता हूँ, क्लोजिंग ज्यादा बढ़ा देता हूँ। तो मुझे पता नहीं आप लोग कैसे करते हो, डेफिनेटली तो करते हो क्लोजिंग वगैरह। तो मेरा मानना है कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, तो मुझे रिजल्ट जो है पहले के हिसाब से थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है, लोगों का अटेंशन ज्यादा दिखाई दे रहा है, लोगों को मतलब कम समय पे मैं एक पैकेजिंग सर्विस दे पा रहा हूँ। और सच बोलूं तो मैं सिलेक्शन में कभी बातों में नहीं जाता हूँ,
मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरा इशू है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। काफी सारे लोग ऑनलाइन में सिलेक्शन लेते होंगे, मगर मैं बहुत ही कम सिलेक्शन लेता हूँ। सच बताऊं, मैं उतना सिलेक्शन में नहीं जाता हूँ, क्योंकि आज के समाज में मैं जिस इलाके से बिजनेस करता हूँ, या बहुत सारी जगह पे लोगों को पता है कि सर्विस या ऐसा कुछ में सिलेक्शन विलेक्शन का जो चक्कर है, बहुत सारे लोग समझ गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी इंटेलिजेंट है। तो ये सारा चीज के मैं हट थोड़ा सा साइड में रह के उसका जो जरूरत है उसका एहसास दिला के मैं सर्विसेज को उसको देने का कोशिश करता हूँ। तो सिलेक्शन के बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि सिलेक्शन के बारे में मैं उतना क्लोजली मैं हैंडलिंग नहीं करता हूँ। हाँ, मैं सिलेक्शन लेता हूँ, बहुत ही रेयर लेता हूँ, और ऑनलाइन में लेता हूँ, 2-3 चीज 5 चीज मैं करता हूँ। और नेक्स्ट जो है सीधी बात और जेब में हाथ, ये मैं करता हूँ। जो भी मैं प्लान शो करता हूँ ऑनलाइन में, ये मेरा सोच रहता है कि सीधी बात करूं और जल्द से जल्द उसका जेब में हाथ करूं, कम बात बोलूं और जेब में हाथ ज्यादा डालूं। तो ये मैं हर कोई एसोसिएट को बोलूंगा कि इसको आप पहले दिन से ही इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। कम बात बोलिए और ऐसा बात बोलिए जिस बात से, और ऐसा चीज उसको बताइए, ऐसा जगह क्रिएट करिए, ऐसा जगह बनाइए ताकि उसका घर का सिचुएशन हो, उसका नौकरी वाला सिचुएशन हो, मार्केट का हालत हो, या मेडिकल का बारे में बताना हो, या उसका आने वाला 1 साल में कितना खर्चा होने वाला है, और उसका समझदारी इसी में है कि वो 10,000 खर्चा करके 50,000 का सेविंग्स कर ले। उसका जिम्मेदारी, उसका मतलब सोच इसी में है कि वो 10,000 खर्चा करके 2 लाख का सेविंग्स कर ले। तो मुझे लोगों को खर्चा में नहीं लेके जाना है, उसका सेविंग्स बताना है। मैं जिस तरीके से बताता हूँ, मैं आपके साथ शेयर किया कि सीधी बात, जेब में हाथ, डायरेक्टली उसको ऑनलाइन पेमेंट 4 से 5 घंटे के अंदर मैं ऑनलाइन पैसे उठाने का कोशिश करता हूँ। उसको डायरेक्टली ऑनलाइन प्लान शो के बाद ही 4 से 5 तुरंत ही, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ, इधर गूगल पे नहीं तो फोन पे बार बार मैं उसका दिमाग में उसी क्लोजिंग में हैमरिंग करता हूँ, ताकि उसको पैसा को ट्रांजेक्शन करने में कैसे भी करके कुछ पैसा निकालने का कोशिश करता हूँ। ज्यादा समय मैं ऑनलाइन में नहीं देता हूँ दोस्तों, कृपया करके आप भी ज्यादा समय ना दीजिए, क्योंकि 24 घंटा 48 घंटा हो गया तो पूरा वो मतलब ये सारा कुछ चीज भूल जाएगा, सारा कुछ चीज में इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। और इस बीच में ऑनलाइन का काफी सारे वीडियो देखता है, काफी सारे इंस्टाग्राम देखता है, काफी सारे फेसबुक देखता है, वो सब भाई घोल के पी लेता है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा मानना यह है कि कम से कम समय में मैं उसको क्लोजिंग करने का कोशिश करता हूँ, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन में अगर मैं प्लान शो दिखाता हूँ, जूम में अगर ऑनलाइन में मैं फॉलोअप करता हूँ, क्योंकि फॉलोअप तो भाई सामने जब तक 1:1 नहीं होगा, आपको भी पता है, आमने सामने जब तक नहीं होगा, जब तक वो मेरा हाथ पैर चलाना नहीं देखेगा, तब तक आपको भी मजा नहीं आएगा। जब तक वो सामने वाले बंदे को नहीं देखेगा, जब तक मेरे आमने सामने नहीं होगा ना, तब तक उसको एहसास नहीं होगा कि सामने वाला बंदा कौन है। तो वो ऑडियो में, मतलब ऑडियो विजुअल में उसको उतना पता नहीं लगता है कि ये क्या है। तो 1:1 में जो दिक्कत मुझे होता था ऑनलाइन में, मैं ये सारा पॉइंट को अपने काम में लगाया, मैं इसीलिए आपके साथ शेयर किया ताकि आप लोग भी इस पॉइंट को अच्छी तरीके से काम में लगा पाओ, इसको आप लोग यूटिलाइज कर पाओ। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, ऑफलाइन में मैं कैसे काम करता हूं, ऑफलाइन को किस तरीके से मैं यूटिलाइज करता हूं, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ऑफलाइन में जब भी मैं काम करने के जाता हूँ, ये दिया है मैंने, अचानक से स्विच किया। मैंने हर एक एसोसिएट को मैंने बताया कि भाई ऑनलाइन कम, ऑफलाइन ज्यादा। हाई आई एम करंटली ऑफलाइन, मैं अपना काम को ऑफलाइन में लेके ज्यादा आता हूँ, जिसमें काफी सारे परेशानी हो सकता है, घर में घुसने नहीं देगा, कंटेनमेंट जोन होता है। मैं भी अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे टोटली कंटेनमेंट जोन है। पुलिस लगभग दोपहर में एक बार, शाम में एक बार, 5 बजे के भीतर में 3-4 बार राउंड मारता है। तो कंटेनमेंट जोन में भी मैं काम करता हूँ, मेरी टीम भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सच बताऊं तो वो लोग सब कुछ चीज मैं जिस तरीके से बताता हूँ वो लोग करने का कोशिश करता है। वो लोग खुद ही बहुत एग्रेसिव है काम करने के लिए, और सीनियर जैसे बताता है हर एक करता है। मगर मार्केट का जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है दोस्तों, ऑफलाइन करने से बहुत सारे लोग ऐसे भी प्रॉब्लम झेलते होंगे कि दादा घर में घुसने नहीं देता है, या लड़का इतना डरा हुआ है, मीट नहीं करता है, उसका पापा बोलता है बाहर से कोई बंदा अलाउ नहीं करूंगा। ये सारा कुछ इशू जो है, उस दिन सुशोभन भी ये चीज बहुत अच्छे से बताया कि भाई बाहर का बंदा तो हर कोई इंसान है। जो आपके घर में दूध देके जाता है वो भी बाहर वाला है, जो गैस देके जाता है वो भी बाहर वाला है, जो आपके घर में इलेक्ट्रिक बिल का कागज लेके आता है वो भी बाहर वाला है, जो आपका ऑनलाइन का खाना जो आप खाते हो, जो डिलीवरी होता है वो भी बाहर वाला है। वो तो और खतरनाक है, बाहर से खाना लेके आके देखे जा रहा है, किसका खाना कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, हाथ धोया कि नहीं धोया, बहुत सारे क्वेश्चन पर होता है। तो सुशोभन ने भी उस दिन बहुत अच्छे से बताया कि ऑफलाइन को कैसे हम लोग हैंडलिंग कर रहे हैं। उस रास्ते पे ही मैं चल रहा हूँ कि ऑनलाइन को जब भी मैं करता हूँ ये सोच लेके चलता हूँ कि जब भी वो सवाल उठाए तो मेरे पास भाई 10 आंसर रेडी हो कि वो मुझे क्यों बैठने देगा, वो मेरे साथ क्यों बात करेगा। मैं डिस्टेंस मेंटेन करके ही बात करूंगा, मैं मास्क लगा के ही बात करूंगा, मैं सैनिटाइजर लेके ही बैठूंगा, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना डिस्टेंस मेंटेन करना होगा मैं उतना डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा तो मैं ज्यादा जोर से चिल्लाऊंगा, जोर से बात करूंगा, क्या इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मैं ऑफलाइन में जब आया तो ये प्रॉब्लम को मुझे भी फेस करना पड़ा, सभी लोगों को फेस करना पड़ेगा। अगर वो कंटेनमेंट जोन में है, रेड जोन में है, तो उसको भी फेस करना पड़ेगा। तो जब भी मैं फॉलो करने के लिए निकला ऑफलाइन में, तब बहुत सारा और एक प्रॉब्लम आया था कि दादा डिस्टेंस इश्यू होता है, बहुत दूर में जाना पड़ता है, फॉलो अप रीच नहीं होता है, एसटीपी रीच नहीं। मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मगर मेरा जो दोस्त लोग, मेरे जो एसोसिएट है, जो मुझे भरोसा करते हैं, वो हमेशा वो लोग अपना टैगलाइन भी चेंज कर लिया, मैं भी अपना टैगलाइन चेंज कर लिया फॉलो अप करने का। जो सब लोग ये एग्रेशन को लेके काम करते हैं दोस्तों, ये टैगलाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जगह का परवाह करूंगा तो सपने बुरा मान जाएगा। तो आपको भी मैं बताता हूँ, इस फॉलोअप के दौरान जब भी मैं करता हूँ तो जहां जंगल देखता हूँ वहां मंगल करने बैठ जाता हूँ। बुरा मत मानना, मगर जहां मैं मुझे मिल जाए भाई, जगह मिल जाए, जहां मुझे मौका मिल जाए, चाहे वो कोई कंटेनमेंट जोन में हो तो बाइक के सीट में वहां मैं फॉलोअप स्टार्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन करी स्टार्ट कर देता हूँ, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। जब भी पुलिस का गाड़ी देखता हूँ तो हम लोग बाइक लेके दूसरा थोड़ा मूव कर जाते हैं दूसरे जगह पे। तो जगह का परवाह मैं ऑफलाइन में करना बंद कर दिया। पहले भी मेंटल ब्लॉकेज मेरा था मेरे अंदर कि डिस्टेंस इशू है, दूर जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। भाई ये तो हमको करना ही पड़ेगा, दुनिया में सब लोग इंसान कर रहा है, सब इंसान कर रहा है, तो हमको भी करना पड़ेगा। तो मैं हर एक एसोसिएट से दिल से बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जगह का जो है परवाह ना करे, जगह का बारे में इतना ना सोचे कि मुझे कहाँ काम करना पड़ेगा, कहाँ फॉलो अप करना पड़ेगा। जोर जबरदस्ती आपको 10 ऐसे पॉइंट बना लेना पड़ेगा, जैसे मैं बताया, जैसे सुशोभन बताता है कि भाई बाहर का सभी बंदा, आप घर में बैठे रहोगे तो आपको सर्विस कहाँ से मिलेगा, बाहर से ही तो मिलेगा। आप घर में रहोगे तो आपका सारा सामान कहाँ से आएगा, बाहर से ही तो आएगा। तो आपको ये मेंटल ब्लॉकेज हटाना पड़ेगा, आपको ये 2 बात सामने वाले को बोलना पड़ेगा, 2 बात आपको कॉन्फिडेंट तरीके से बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज मैं समझता हूँ दोस्तों कि आपके साथ मैं शेयर करूं, जिस कमिटमेंट के साथ मैं फॉलो अप करने के लिए निकलता हूँ, और कहीं पे भी हो मैं सुन हो जाता हूँ, मेरा इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। और काफी सारे एसोसिएट है, मैं जो स्टेटस में देखता हूँ और व्हाट्सएप में देखता हूँ, वो लोग भी इस तरीके से काम कर रहा है, जो मेरे टीम को भी बहुत अच्छा एग्रेशन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रहा है। और मुझे भी काफी सारे जनों से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिला है काम करने का। उनका जब मैं बारे में सुनता हूँ कि डबल ड्राफ्ट उठाते हैं, काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी और करूं, और ज्यादा मैं फॉलो अप करूं, और ज्यादा मैं मार्केट में जाके लोगों का 1:1 में सॉल्व करूं, प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों। ये मैटर आपको थोड़ा सा दूर हटाना पड़ेगा। फॉलो अप में ये इशू आपको आएगा, डिस्टेंस इशू होगा, ये इशू पहले भी था, आज भी है, मगर आज थोड़ा ज्यादा है, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा प्राइवेट व्हीकल जो अवॉइड कर रहे हो लोग, तो 8,000 की नौकरी के लिए प्राइवेट व्हीकल में एक दूसरे के कंधे पे चपके जा रहे हैं काम करने के लिए, तो हम लोग ही नहीं जा रहे फॉलो अप करने के लिए। तो मैंने भी देखा, मेरा भी मेंटल ब्लॉकेज था, ये मेरा खुला। मैं भी जब फॉलो अप करने जाता था, बाइक लेके जा रहा हूँ, साइड में देख रहा हूँ कि बस जा रहा है, इतना भीड़ है, लोग का कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। नाम के वास्ते मास्क आगे बैठा हुआ है, वो मास्क कब मुंह से नीचे उतर के गला का मफलर बन गया उसको भी पता नहीं है। तो मैं देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हम लोग बहुत ही कूल कम तरीके से फॉलो अप करने जाते हैं, हम लोग कूल कम, सामने वाला जब बोलता है नहीं मेरा डर है, मुझे कोरोना ना हो जाए, आप घर में मत आइए, आप मेरे साथ बात मत करिए, आप मेरे पापा घर में आने के लिए मना किया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने आप को सिक्योर लेते हैं, सेफ जोन में चले जाते हैं। हम लोग भी अपने आप को छुपा लेते हैं, नहीं भाई तू तो सही बोल रहा है, तू सच बोल रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं चलेगा। जो मेरा भी मेंटल ब्लॉकेज था, मैंने इसको जब हटाया तब देखा अलग ही नजरिया मुझे देखने को मिला, अलग ही सोच लेके मैं फॉलो अप करने के लिए मार्केट में उतरा। और क्या क्या चीज मेरे को समझ में आया और मुझे देखने का मौका मिला, वो है दोस्तों कस्टमर रिएक्शन। जब मैं ऑनलाइन से छोड़ के जब मैं ऑफलाइन में आया काम करने के लिए, तब कस्टमर का इस तरीके का मुंह बनाया हुआ देखा, जो मैंने फोटो में लगाया हूँ। एक लड़का जेब में हाथ डाल के, ऐसे पॉकेट खाली है, निकल रहा है, और मुंह में मास्क डाल के मेरे तरफ देख रहा है, और उसका रिएक्शन ये है कि भाई मैं तो बेचारा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा घर का हालत खराब है, मेरा ये है, मेरा वो है। मतलब पूरा काला चिट्टा जो है वो सामने वाले को सुना देता है, और शायद हम लोग सुन के भी घर वापस आ जाते हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं भी पहले, मेरा बहुत सारे एसोसिएट, मैं बहुत सारे ऐसे जन को जानता हूँ, शायद ये सब प्रॉब्लम सुन के वो लोग चले आते हैं या देखते हुए चले आते हैं। वो लोग जब प्रॉब्लम बताता है, क्या क्या प्रॉब्लम बताता है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने जो क्या क्या प्रॉब्लम का एक लिस्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसको कैसे मैंने हैंडलिंग किया, कैसे मैं उसको बात करता हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि सभी लोगों को ये फेस भाई अपने दिमाग में डाल लो, अभी लोगों को आपको इस कदर ही देखना पड़ेगा। लोग आपको ऐसे ही देखेगा कि भाई तू मुझे किडनी मांग रहा है, तो 500 मांग रहा है मतलब किडनी मांग रहा है, तो इस तरीके का लोग रिएक्शन डालेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिएक्शन टोटली फेक है, मैं प्रूफ कर दूंगा आपको। मैं जब ये चीज और एक चीज, ये पैसे का मैं और एक साइड दिखा रहा हूँ, जहाँ पे वो पेन दिखा रहा है, दर्द दिखा रहा है, बहुत ही इनोसेंट सा चेहरा बनाया हुआ है, कस्टमर हमको ऐसा दिखाएगा, या तो उसका बाप
मतलब मुंह में मास्क पहन के मेरे को ऐसा बोलेगा पैसा नहीं है, या तो लड़का मुंह में मास्क डाल के मेरे को बोलेगा पैसा नहीं है, पॉकेट में हाथ डाल के मेरे को ऐसा रिएक्शन देगा। तो मुझे लगता है टोटली फेक है। और हम लोग का हर एक एसोसिएट को ये माइंडसेट कर लेना है। वो माइंडसेट क्या है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप देखोगे तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आएगा। मैं इसी पॉइंट्स को लेके काफी दफा मैं घर में घुस के भी काफी दफा फॉलो अप किया हूँ। इसको खराब से मत लेना, कोई मेरा देखने का नजरिया है। जब मैंने इसको देखा था तो इसको मैंने अपना फॉलो अप के साथ जोड़ के मैंने देखा कि लोग जब पैसा नहीं है बोल रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा घर में खराब परिस्थिति है, ये है वो है, मेरा टेंशन है, बहुत सारे लोग ये सोच रहा है। तब महाराष्ट्र में इस ड्यूरिंग लॉकडाउन जहाँ पे लोगों का काम बंद है, कब काम होगा, सैलरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, घर कैसे चलेगा, उसमें महाराष्ट्र में 150 करोड़ का 4 दिन में अल्कोहल सेल हुआ है, शराब बेचे जा रहे हैं महाराष्ट्र में 150 करोड़ का हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं इसी पॉइंट को हर घर में, चाहे उसका मम्मी हो चाहे उसका पापा हो, मैं पहले कान पकड़ के माफी मांग लेता हूँ। देखिए मेरा बात अब खराब से मत लीजिएगा, मगर मैं जो बात कहने जा रहा हूँ इसको आप समझने का कोशिश करिए। जिस टाइम पे लोगों के पास पैसा नहीं है, उसका घर नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो लोगों को इनकम नहीं मिल रहा है, लोगों का घर में परेशानी है, लोगों का घर में दिक्कत है, उसी टाइम पे तमिलनाडु में रिकॉर्ड कैसे होता है, 170 करोड़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, और शराब कैसे बेचा जाता है, कैसे ये प्रॉब्लम मार्केट में सोल्यूशन में बदल जाता है, कैसे मार्केट में एक दिन में 170 करोड़ का सेल कहां से निकल के आता है। भाई ये कौन पी रहा है, भाई 170 करोड़ किसके पॉकेट से निकल के आ रहा है ड्यूरिंग लॉकडाउन, ड्यूरिंग इस परिस्थिति में। तो मैं आपके साथ और ये शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, मेरा फॉलोअप का जो टारगेट पॉइंट है वेस्ट बंगाल में किसी भी जगह पे मैं फॉलो करने जाता हूँ, जब लोग या उसका पापा या लड़का मुझे मुंह बनाता है, मुझे पता है ये सारा दिन में क्या करता है नहीं करता है, उसका टोटल चीज मुझे पता है। मगर मेरा पॉइंट जो है वेस्ट बंगाल में फिर पैसा अगर नहीं है लोगों के पॉकेट में, तो ड्यूरिंग लॉकडाउन जब काम चला गया, सब बंद हो गया, घर पे बैठ गया, तो लोगों के पास 40 करोड़ एक दिन में आया कहां से, ये खर्चा कहां से किया लोगों का जेब से निकला कैसे, लोगों का इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी कैसे अचानक से बढ़ गया, लोगों का इतना तलब कैसे लग गया कि वो अपना फैमिली को सब छोड़ छाड़ के, अपना बीवी बच्चे के बारे में छोड़ छाड़ के, बेटे का पढ़ाई परवरिश छोड़ छाड़ के, सब कुछ चीज के बारे में छोड़ के 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक जगह में, एक इंडस्ट्री में, मार्केट में कैसे आता है, किस लिए आता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों कर्नाटका में रिकॉर्ड कर लिया 45 करोड़ एक दिन में, 45 करोड़ का रिकॉर्ड हो गया जो सेल में, लिक्विड शॉप में, वाइन शॉप में सेल होता है। जिस टाइम पे वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन होता है, इंडिया में लॉकडाउन होता है, लोगों का काम चला जाता है, लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, तो लोगों का ऑलरेडी बाइंग कैपेसिटी कैसे बढ़ जाता है दोस्तों। जो आप देखो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 100-100 करोड़ का एक दिन में 100 करोड़ का सेल होता है, लोगों पैसा खर्चा करता है, मुंह में रुमाल डाल के, डर को हटा के, डर को जेब में घुसा के पैसा लेके चले जाते हैं, और 100 करोड़ का एक दिन में सेल देता है। तो आप सोचिए कि आप नॉर्मली 3000 करोड़ का सेल आता है, रेस्टोरेंट होटल्स में आता है, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन एंड परमिटेड सेल, डायरेक्टली घर में घुस के आपको लिक्विड दे दिया जाएगा। पहले तो दूध वाला आता था, अभी शराब वाला आएगा। मार्केट में ये जो सारा फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट दे रहा है, लोगों को पैसा खर्चा करने का जो बाइंग बिहेवियर है वो अचानक इतना कैसे चेंज हो गया। आप देखिए लिक्विड सेल ब्रेक्स ऑल टाइम रिकॉर्ड्स इन वेस्ट बंगाल, शॉप ओनर्स रिलक्टेंट टू होम डिलीवरी अल्कोहल, होम डिलीवरी तक करने के लिए लोग कूद पड़ा है मार्केट में। आप सिर्फ देखिए दोस्तों, ये आम लोगों का मेंटालिटी है। हम सोच रहे हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास बेधड़क पैसा है, बेशुमार पैसा है, मगर खर्चा करवाने वाला सामने खड़ा नहीं है। अगर आप वो बन जाते हो, आप वो बंदा हो जिसको देख के, जिसका बात सुन के सामने वाले का जेब ओपन हो जाए, और वो उसका जो काला पैसा है, जो काला धन, इसको खराब से मत लीजिएगा, मगर ये जो लिक्विड में पैसा खर्चा कर रहा है, वो अपना फैमिली में टोटल सब बंद पड़ा है, पैसा मतलब आ नहीं रहा है। मतलब इस टाइम पे भी वेस्ट बंगाल में रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसीलिए मैंने टैगलाइन मुझे जो समझ में आया है फॉलोअप का, ये आप भी दिमाग में डाल लीजिए। जो मुझे समझ में आया वो चीज जो मैं मांगू और पैसा जो तुम मांगो, आइडेंटिफाई द कस्टमर स्टेटमेंट। आप जब फॉलोअप करने के लिए जा रहे हो, आप एक चीज दिमाग में रखो दोस्तों, चीज जो मैं मांगू, वो लोग जो मांग रहा है, वो उसका जो तलब है, उसका जो जरूरत है, इधर बेटे का पढ़ाई है, इधर उसका बीवी का ट्रीटमेंट है, उसका हस्बैंड का कोई परेशानी है, उसका बेटे का कुछ ट्रीटमेंट की वजह से होगा, या घर में सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सेविंग्स का पैसा खत्म हो रहा है। आपको पहले उसका जो तलब है ये समझना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द कस्टमर स्टेटमेंट, वो जो मांग रहा है, अगर वो आप उसको दे देंगे, वो सोल्यूशन आप उसको दे देंगे, तो पैसा जो आप मांगोगे वो आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। आप सोच के देखिए, अगर वो लिक्विड, आप ये शराब अगर जो दाम में था 100 रुपए में जो बिकता था, वो अगर बोला जाए कि लॉकडाउन परिस्थिति है, सब बंद है, इसमें आपको अगर ये खरीदना है तो आपको 250 में खरीदना पड़ेगा, डबल पैसा देना पड़ेगा। लोग फिर भी डबल पैसा देके खरीद के लेके आए, क्योंकि उसका तलब है, उसका चाहिए ही चाहिए है।
तो आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं हमेशा किसी घर में फॉलोअप करने जाता हूँ तो मैं हमेशा उसका जो घर में तलब है, उसका घर में उसका बीवी का जो प्रॉब्लम है, उसका बेटे का जो प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करने का कोशिश करता हूँ, और उसी वही मेरा हथियार बन जाता है इस लॉकडाउन परिस्थिति में, इस प्रॉब्लम में, कि उसको मैं सोल्यूशन कैसे दूं। वो जो मांग रहा है, अगर मैं उसको बेटे का सेफ्टी का सोल्यूशन में दे दूं, अगर उसका पापा बोल रहा है कि मेरे बेटे का सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बाहर कहीं भेज नहीं सकता, अगर उसका पापा बोल रहे हैं नहीं मेरे बेटे का हेल्थ के बारे में पापा कॉन्शियस हूँ, मेरा सेविंग्स मैं बचाऊं कैसे, इसको लेके मैं बहुत टेंशन हूँ, जैसे ऑलरेडी सुशांत दा ने बताया कि सेविंग्स खर्चा हो जा रहा है, लोगों का पैसा कहाँ से आएगा, इसको लेके लोग फ्रस्ट्रेटेड है, लोग पैसा कहाँ से एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है, पैसिव इनकम कहाँ से, ये पॉइंट को मैं उसके घर में जब घुसता हूँ ना, तो 1:1 मेरा डिस्टेंस में बात होता है। ऐसा बहुत सारे घर में मुझे निकाल दिया गया, बहुत सारे घर में घुसने नहीं दिया गया, लास्ट में गया था तो हमको बोला नहीं नहीं आपका कोरोना हो सकता है, कोलकाता का कंटेनमेंट जोन से आ गए हो तो हम आपसे बात नहीं कर सकते। तो जो भी है वो घर के अंदर में ग्रिल लगा के उधर में बात कर रहा है, मैं इधर में बात कर रहा हूँ। जितना हो पाया दोस्तों मैं कोशिश किया कि फॉलोअप को रीच करूं, आइडेंटिफाई द कस्टमर स्टेटमेंट, अगर वो जो चीज मांगता है आप में से कोई भी बंदा अगर सामने खड़े होकर उसको सॉल्यूशन देगा तो 100% आपको मार्केट से रिजल्ट आएगा, आपको वो पैसा देगा, जितना पैसा आप मांगोगे, चाहे आप डबल कॉम्बो मांगोगे। इस परिस्थिति में अगर आप स्मार्ट कॉमर्स के साथ, मैं बहुत सारे जन का मैं सुना हूँ, मैं भी ऑलरेडी 19,000 20,000 का 21,000 का प्लान शो किया, फॉलोअप किया, तो मैं हमेशा स्मार्ट कॉमर्स के साथ ऑलरेडी पर्सनली डेवलपमेंट प्लस उसके साथ इम्यूनिटी बूस्टिंग का कॉम्बो टोटल एक्यूमुलेट करके भी आप अगर उसको प्रोवाइड करोगे, अगर उसका तलब है, उसका प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन अगर मिल गया तो आपको 20,000 भी खर्चा करने के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि उसको 5 लाख 10 लाख 20 लाख का सेविंग्स नहीं है दोस्तों। तो ये जगह को मैं अपने दिमाग में रख के फॉलोअप करने के लिए जाता हूँ और लोगों को मैं सोल्यूशन देने का कोशिश करता हूँ। मैं आपके साथ कुछ चीज शेयर करना चाहता हूँ। सेल द प्रॉब्लम यू सॉल्व, नॉट द प्रोडक्ट। मैं इसीलिए पहले भी बोल चुका हूँ, आप अपने प्रोडक्ट को लेके या स्मार्ट कॉमर्स में इतना कुछ है, आईटी स्मार्ट में इतना कुछ है, ले सकते थे। सेल्समैन एटीट्यूड ये पहले मैं करता था फॉलोअप में, हम लोग स्मार्ट कॉमर्स के बारे में बहुत ज्यादा बताते थे, आईटी स्मार्ट के बहुत ज्यादा बताते थे, मुनि में 140 न्यूट्रास्यूटिकल्स है, मुनि का एबीसीडी है, ईजेड है, बहुत कुछ। मुझे ये लगता है दोस्तों इसका बेनिफिट जितना इंपॉर्टेंट है उससे काफी गुना इंपॉर्टेंट है वो उसका, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो उसका काम लगेगा, उसका काम में आ सकता है, उसका जिंदगी संवार सकते, उसका चारों चांद लग सकता है। वो चीज अगर आप पॉइंट आउट हो गया ना, नूनी अगर आप 4,000 बोलोगे 4,000 मिलेगा। जितना मुझे समझ में आया दोस्तों फॉलोअप करते, जितना मुझे मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये स्लाइड मेरे दिमाग में आया और मुझे ये लगा हम लोग ज्यादा भाई अपना प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, वो तो ऐसे ही टॉप है, नंबर 1 है, उसके बारे में बात नहीं करना है। आप बताइए, आप मुंह खोलिए। एक्चुअली मेरा ये बताना सही होगा गलत मुझे पता नहीं, मगर मेरा एक अच्छा क्वालिटी है, मैं मुझे समझ में आया मेरा एक अच्छा क्वालिटी है, मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ। मैं कोई भी सीनियर बोलता है या कोई भी बोलता है ना, आप अगर 1 घंटा बोलोगे मैं 1 घंटा सुनने के लिए तैयार हूँ, आप अगर 2 घंटा बोलोगे 2 घंटा मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने एक पॉजिटिव बता रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से सुनता हूँ, और जो मेरा फॉलो में बहुत अच्छे तरीके से ये मेरा नेचर है, बहुत अच्छे तरीके टाइम उतना तक देता हूँ जब तक उसका भंडार खाली ना हो जाए। मैं उस बीच में बात कभी नहीं करता, मैं एकदम चुपचाप बैठा रहता हूँ, शांत रहता हूँ। उसको समझ में नहीं आता कि भाई ये कौन है, क्या है, ये क्या है उसका। जब मैं मुंह खोलता हूँ उसके बाद सामने वाले को बोलने का जगह नहीं देता, पहले सुन लूंगा, भाई जो है आपका मन है मर्जी है सब बोल डालिए, सब खोल डालिए, उसके बाद मैं खोलता हूँ। तो मैं हमेशा आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा पहले से, या मैं फॉलोअप में जब इसी लॉकडाउन में जाता हूँ तो ज्यादा प्रोडक्ट का बड़ा चढ़ा के या आईटी स्मार्ट कॉमर्स में ये फलाना ढिंकाना है, करियर ये बनेगा वो बनेगा, ये मैं बाद में बताता हूँ, लास्ट में एंड में। मगर पहले उसका जो तकलीफ है, प्रॉब्लम है, एक्चुअली वो जो चाहता है उसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैं बताता हूँ और कमिटमेंट देता हूँ। 100% कमिटमेंट है। अगर 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर सॉल्व नहीं हुआ, इसी जगह में फिर से बुलाओगे, फिर से आऊंगा, जूता खोल के दोगे, सर पे रख दोगे, यहीं पे खड़ा रहूंगा। आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार है। अगर 1 महीना में या 15 दिन में जो भी कमिटमेंट का डेट रहता है, जो मैं समझता हूँ वो मैं दे देता हूँ दोस्तों, और ड्राफ्ट कन्वर्ट करने का कोशिश करता हूँ। तो मेरा जो पॉजिटिव जो एक फ्रेम ऑफ माइंड है, जो है लिसनिंग क्वालिटी, वो मैंने आपको बताया, जो मुझे बहुत फॉलोअप में अच्छा रिजल्ट मुझे मिला और अच्छा सा मैं समझ पाया लोगों को फॉलोअप करने में, उसका इमोशन, उसका घर का हालत, उसका तकलीफ, मुझे पता नहीं, मैं बहुत अच्छे तरीके से उसका घर का एक सदस्य बन जाता हूँ। ये मेरे साथ काफी बार हुआ है, मैं भी रो पड़ता हूँ फॉलोअप में, वो जब घर का प्रॉब्लम परिस्थिति बोलता है, मैं भी बहुत दफा ऐसा हुआ है, मैं उसका ही बेटा बन जाता हूँ, कभी लड़का बन जाता हूँ, कभी बड़ा बेटा बन जाता हूँ, मुझे पता नहीं कैसे बन जाता हूँ। तो थोड़ा बहुत टाइम पे मुझे
महसूस होता है कि ये छोटा छोटा जो चीज मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों, आपके साथ भी होता होगा। तो ये मुझे लगता है ये फॉलोअप में रिजल्ट कन्वर्ट करने के लिए मुझे मुझे बहुत मतलब अच्छा काम दिया, मुझे बहुत अच्छा हेल्प किया। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये मेरा स्लाइड है जो मुझे परेशानी आपको झेलना पड़ता है, प्रॉब्लम जो बेटे का पढ़ाई बंद हो गया है, रोजगार बंद हो गया है, घर का बचा कुचा पैसा खत्म हो रहा है, अभी नहीं बाद में सोचूंगा, घर का लोगों का तबीयत खराब है, डॉक्टर नहीं दिखा पा रहा हूँ, अभी बहुत टेंशन में हूँ, बाद में बताऊंगा, पापा बहुत प्रेशर में है और प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आप मैंने लिखा है यहाँ पे, जो लॉकडाउन परिस्थिति में लोग बताता है, मुझे बताया, आपको भी बताया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारा जो प्रॉब्लम मैंने लिखा है, आप अगर अच्छे से देखेंगे ये सारा प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया, आप लोग भी फेस कर रहे हो, मगर इस प्रॉब्लम में, इस लाइन में मैं इसमें प्रॉब्लम नहीं देख पा रहा हूं, मैं सिर्फ सॉल्यूशन देख पा रहा हूं। आप अगर अच्छे से लाइन को पढ़ेंगे तो आपका फॉलो अप ऑटोमेटिकली आपका अंदर से निकल आएगा। आप देखिए बेटे का पढ़ाई बंद हो गया है, क्यों बंद हो गया है भाई? क्योंकि बाहर में कोरोना है, बाहर में परेशानी है जाने के लिए, आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते, या आपको बाहर नहीं जाना है, भीड़ में आपको अवॉइड करना है, स्टे होम स्टे सेफ, तो आपको सोल्यूशन निकल गया, आपका फॉलोअप का तरीका निकल गया। तो आपको बेटे को पढ़ाई बंद हो गया है, इसको लेकर टेंशन, करियर को लेकर टेंशन काहे कर रहे हो? बाहर में तो प्रॉब्लम है, मगर सोल्यूशन क्या है? होम ट्यूटोरियल। सोल्यूशन क्या है? वर्चुअल ट्रेनिंग। सोल्यूशन क्या है? घर में ही आपको बेटे को घर में ही आपको बेटे को अपग्रेड बेटे को जीरो से हीरो बनाया जाएगा। तो जो बहुत सीधा सोल्यूशन क्या है? रोजगार करना पड़ेगा और दूसरा एक पैसिव सोर्स ढूंढना पड़ेगा जहां से रोजगार आएगा। आपका रोजगार बंद हो गया मतलब घर में क्या क्या परेशानी हुआ है, आप बताइए घर में क्या क्या परेशानी है? बीबी को संभाल नहीं पा रहे हो, बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हो, पढ़ाई बेटे का पढ़ाई में खर्चा नहीं कर पा रहे हो, या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट अपने हेल्थ में नहीं कर पा रहे हो, इंश्योरेंस वगैरह आपको ड्यू पड़ गया है, जहाँ पे LIC है उसका प्रीमियम नहीं दे पा रहे हो, मेडिक्लेम पॉलिसी बंद हो चुका है, या क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो नहीं दे पा रहे हो, EMI चल रहा है, बंद हो गया है। तो दोस्तों आपको पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि रोजगार अगर बंद हो गया है तो उस बंदे का क्या क्या प्रॉब्लम है, वो खुद बोलेगा। अगर उसके साथ आप अच्छे से सुनोगे ना, सर बहुत अच्छा लगा आप ये बात बताए। और मेरा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं सबको करता हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, कि रोजगार बंद हो गया, मैं उसको पलट के सवाल करता हूँ, सर बुरा मान मानिएगा, आप जो ये बात बोल रहे, ये प्रॉब्लम आपका है या पूरा वर्ल्ड का है? तो आंसर क्या आएगा? आप भी शायद मन में सोच रहे होंगे, जब ये सवाल आप करोगे तो आंसर यही आएगा, नहीं मेरा प्रॉब्लम नहीं है, पूरा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा कोई भी बंदा बोले मैं उसको पलट के यही सवाल करता हूँ, ये मेरा ट्रिकी सवाल है, ट्रिकी आंसर है जो मैं हर किसी को करता हूँ। रोजगार बंद हो गया मतलब उसका मैं प्रॉब्लम जानने का कोशिश करता हूँ, कहाँ कहाँ पे उसका तकलीफ है, कहाँ कहाँ पे उसका मतलब गला अटका पड़ा है, कहाँ कहाँ पे उसका दर्द है, ये समझने का कोशिश करता हूँ। और फिर मैं उसको सोल्यूशन बताता हूँ कि आपको 15 दिन के अंदर अगर आपका ये EMI क्लियर हो जाए, 15 दिन के अंदर बेटे का जो एजुकेशन फीस है ये अगर आपको मिल जाए, 1 महीने के अंदर आपको ये अगर LIC का प्रीमियम आप देगा तो कैसा होगा? आपको हमेशा मैं बताता हूँ दोस्तों कि उसका प्रॉब्लम में, उसका वो जब प्रॉब्लम बताता है ना, मेरे दिमाग में संग संग सोल्यूशन आ जाता है कि उसको क्या सोल्यूशन देना है, और संग संग मैं उसको रिपीट क्वेश्चन कर लेता हूँ, और मुझे पता है वो मेरे फॉर्म में ही, मेरे हिस्से में ही आंसर करेगा। तो मैं इस तरीके का रोजगार बंद हो गया है ये फॉलो करता हूँ। घर का बचा कुचा पैसा खत्म हो रहा है, इसका मतलब सेविंग्स खत्म हो रहा है। बहुत सारे लड़का मेरे को सामने कुछ दिन पहले फॉलो करने गया तो मुझे बोला कि मैं मेरे पापा का सेविंग्स जो है वो खत्म हो रहा है। अभी मैं उसको सवाल किया, भाई ये सिर्फ तेरा प्रॉब्लम है या सबका पापा का प्रॉब्लम है? बोले सबका पापा का प्रॉब्लम है। अच्छा भाई कोरोना 3 महीना आया है या 30 साल से है? बोला 3 महीना है। अच्छा अब तेरा पापा 3 महीने काम करता है या 40 साल से काम कर रहा है? बोला 40 साल से काम कर रहा है। तो भाई 40 साल से इतना क्या कमाया? तो तेरे को पहले ये सोचना चाहिए 40 साल में तेरा पापा का जो इनकम है वो 3 महीने में खत्म हो सकता है, ये सच्चाई था, मगर तेरा पापा को समझ में नहीं आया। कोरोना आने के बाद तेरे पापा को कोरोना आईना दिखा दिया कि अंकल आप 40 साल से जो कमा रहे हो ये 3 महीना काफी है आपका पैसा खत्म हो जाने के लिए, अगर सच में तेरा पापा का पैसा सेविंग्स खत्म हो रहा है। आपको तेरे को क्या एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए? तेरे को क्या एक्स्ट्रा इनकम नहीं करना है? तेरा पापा का क्या सपोर्ट नहीं बनना है? या तेरे को खड़े हुए ऐसा देखना है कि तेरे पापा का जो भंडार है, तेरे पापा का जो सेविंग्स है ये खत्म हो रहा है, रेगुलर खत्म हो रहा है, जब खत्म हो जाएगा तब तू और तेरा फैमिली को लेकर रोड में आ जाएगा। तो तू क्या चाहता है, तू पहले बता।
तो मैं हमेशा घर का बचा कुचा पैसा खत्म हो रहा है, ये सेविंग्स मुझे नजर नहीं आता भाई उसका घर में प्रॉब्लम है। मुझे ये नजर में आता है कि वो बेकार का बात बोल रहा है, वो बेफजूल बात बोल रहा है, या तो सच में वो समझ नहीं रहा है, उसका पापा का सिचुएशन समझ नहीं रहा है, या जो अंकल ये बात बोल रहा है वो भी शायद ये हालत समझ नहीं रहा है कि वो आने वाला 1 साल में क्या होने वाला है। अगर 3 महीना में उसका धोती हाथ में आ गया है, उसका मतलब सॉरी खराब से मत लीजिएगा, अगर ये प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ा है तो आने वाला और 3 महीना में क्या होगा। तो आप नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखिए, अभी नहीं बाद में सोचूंगा। आप देखिए मेरा पहला सवाल फिर से वही रहता है, भाई अभी तू सोचने के लिए काबिल तू नहीं है या पूरा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, कोई भी सोचने के लिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो सेम बोलता है नहीं मेरा दिमाग तो खराब है, सबका दिमाग खराब है। तो मैं बोलता हूँ दिमाग खराब क्यों है, तो अभी नहीं बाद में सोचूंगा। बाद में कब, कोरोना कब खत्म होगा मुझे भाई एक डेट बता दे, तो मैं उस डेट में आके तेरे साथ बात करूंगा। तो किसी के पास कोई आंसर नहीं है। तो दोस्तों मैं मुझे लगता है कि अभी नहीं बाद में सोचूंगा, ये बाद कब आएगा ये शायद ऊपर वाले को भी पता नहीं है। इसीलिए सब लोग यही स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोरोना को लेके ही चलना पड़ेगा, कोरोना को लेके ही हम लोग को करियर बनाना पड़ेगा, कोरोना को लेके ही हम लोग को हेल्थ बनाना पड़ेगा, कोरोना को लेके ही सेविंग्स बनाना पड़ेगा, कोरोना को लेके ही हम लोग को सब खर्चा मेंटेन करना पड़ेगा, कोरोना को लेके ही हम लोग को पैसिव इनकम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो एक प्रॉब्लम है, घर का लोगों का तबीयत खराब है, डॉक्टर नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसीलिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो ये आप देखिए, आप फिर से वही सवाल करिए उसको, अंकल ये आपका प्रॉब्लम है या सबका प्रॉब्लम है, तो बोलेगा हाँ ये सबका प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो मैं हर किसी को दोस्तों यही सवाल यही आंसर मुझे मिल जाता है। और जब मैं देखता हूँ कि डॉक्टर नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, वो इनडायरेक्टली यही चाहता है कि वो अपने डॉक्टर खुद बने, वो घर में अपना ख्याल खुद रखे, वो सेल्फ ट्रीटमेंट में जाए, वो अपना घर में अपना बीवी का ठीक से वो देखभाल करे, अपने बच्चे का देखभाल खुद करे, बच्चे को सही से डाइट दे, सही बच्चे को सही से खाना खिलाए, बीवी को सही से विटामिन सी दे। उसको अगर ये गाइडलाइन नहीं मिल रहा है बोल के उसको फ्रस्ट्रेशन है, उसको सही से गाइडलाइन कोई किसी जगह से नहीं मिल रहा है बोल के वो दिमाग खराब हो रहा है कि डॉक्टर दिखाने जाऊंगा तो कोरोना हो जाएगा, हॉस्पिटल में जाऊंगा कोरोना हो जाएगा, किसी को कंटेमिनेट में आ जाऊंगा। तो ये तकलीफ जब ये प्रॉब्लम वो खुद बोल रहा है मगर सोल्यूशन भी वो खुद ही दे रहा है। अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखोगे, अभी मतलब अभी बहुत टेंशन में हूँ, बाद में बताऊंगा। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, तू सिर्फ टेंशन में नहीं है। टेंशन किस चीज का है भाई, तू पहले ये बता टेंशन किस चीज का है। वो बोलेगा नहीं टेंशन पैसों का है। अरे भाई पैसों का टेंशन सिर्फ तुझे है या करोड़ों लोगों को है, सबको है। तो मेरा क्वेश्चन घूम फिर के वही जगह पे आ जाता है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन करने को। जब कोई बंदा सवाल उठाता है तो मैं ये क्वेश्चन मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मुंह में पूरे एकदम जुबान में आ जाता है, ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। पापा बहुत प्रेशर में है और प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ। ये सवाल भी मेरे पास आया था, पापा प्रेशर में है, मैं जाके फिर से अपना पढ़ाई का प्रेशर दूंगा। अरे भाई तू बड़ा बन रहा है, तेरा पापा बुरा बन रहा है, अभी बता तेरा प्रॉब्लम तेरा पापा प्रेशर ले रहा है क्या आज का प्रॉब्लम है यूनिवर्सल? सेम क्वेश्चन, आप सेम क्वेश्चन चिपका दो, एक ही कॉपी पेस्ट कर डाल लो। आप अगर देखोगे ये बात बोलोगे नहीं, बोलेगा सबका पापा का प्रेशर है। क्यों प्रेशर है? बेटी का शादी देना है, वो भी इस लॉकडाउन परिस्थिति में, पैसा इनकम बंद हो गया, सेविंग्स बंद हो गया, बेटी को विदा कैसे करूं इसका भी टेंशन होगा, बेटे का पढ़ाई का टेंशन होगा, करियर का टेंशन होगा, लड़के को जॉब नहीं मिला इसका टेंशन होगा, और ऊपर में सब लोग घर पे बैठा है और इनकम करने वाला एक ही बंदा है। तो पापा के ऊपर तो प्रेशर वैसे भी है, 40 साल से पापा के ऊपर प्रेशर है, मगर आज तेरे को समझ में आया क्योंकि कोरोना आने के बाद शायद तेरे को ये लगा सच में पापा का हालत खराब है। 40 साल से, या तू तेरा उम्र 18 साल है, 18 साल से तेरे पापा को देख रहा है ऊपर से नीचे तक, तेरे को समझ में नहीं आया कि 18 साल में तेरे पापा का इनकम कम है, घर में सेविंग्स कम है, परेशानी में था। और मैं बताऊं दोस्त, आज कोरोना आने के बाद बहुत अच्छा एक चीज हुआ, तेरे को सच में तू बहुत जल्दी मैच्योर हो गया, जब तू बहुत जल्दी सीरियस हो गया, तू बहुत जल्दी करियर को लेकर बहुत ज्यादा कमिटेड हो गया, तो बहुत जल्दी अपने पापा का तकलीफ को समझने लगा। तो मुझे लगता है ये सब कुछ मैं प्रॉब्लम का हल और सोल्यूशन, मैं सोल्यूशन नहीं देता हूँ दोस्तों, वो खुद सोल्यूशन मुझे बता देता है कि प्रॉब्लम जब बताता है मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन यही होगा। तो मैं हमेशा यही सोल्यूशन देने का कोशिश किया हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और फॉलो अप मैं बहुत मजे से करता हूँ, बहुत एक्साइटेड होकर करता हूँ मार्केट में। और इस तरीके का क्वेश्चन और भी है, मैं आपके साथ नेक्स्ट काफी और भी समय पे, आज बहुत टाइम ले लिया ज्यादा लोगों का, तो सॉरी दादा जितना भी था थोड़ा लेट हो गया। तो ये सारा कुछ चीज मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू दादा लोग भी सीख रहे हैं पप्पा, पार्थोदा बोल रहा हूँ। थैंक यू दादा लोग फॉलो अप में जाता कहाँ है, जो काम तुम करो, जो हथियार चलाओगे वही हथियार मजबूत होता है, जो कम चलाओगे उसके धार कम होता है, तो तब धार लेनी चाहिए। थैंक यू दादा, थैंक यू। सबसे बढ़िया। हेलो पापा,
पापा एक्सीलेंट 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 डिलीवरी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और सबसे सबसे बढ़िया चीज क्या आज की डेट में ऑनलाइन ट्रेनिंग में ये स्लाइड और पीपीटी का अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होना चाहिए और बहुत कम लोग इस चीज में ध्यान देते हैं। तो तुमने ये सारे चीज को ओवरऑल बोलता है ना कि ऑलराउंडर जिसको बोला जाता है, तो आज तुमने तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस था। बहुत कुछ सीखा, मेरे टीम ने भी सीखा, सारे टीम ने सीखा और मैंने भी बहुत कुछ सीखा। थैंक यू पापा। और सबसे पहले अमरनाथ को भी मैं बोलूंगा क्योंकि आपका नाम रिकमेंड किया, सुशोभन ने भी रिकमेंड किया, तो इन लोगों का ही प्रोडक्ट हो तो धमाका तो होगा ही। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू पापा बहुत दिन बाद तू थोड़ा खुल के हंस रहा है, ये मेरे को अच्छा लगता है। तेरा हंसी बहुत कम दिखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा रिसर्च वर्क, बहुत अच्छा रिसर्च वर्क, बहुत अच्छा कंटेंट। मैंने तो ये इन बिटवीन ये कंपनी से मेरा ये इंटरेक्शन चल रहा था, तो जो मैं तुम्हें अपना ग्रुप में भेजा ना, वेरी गुड कंटेंट एंड एक्सीलेंट डिलीवरी, मैं कृष्णमूर्ति जी को भेज दिया था गलती से। अच्छा। फिर मैंने देखा रहे तो दूसरे आदमी को भेज दिया। तो बहुत बढ़िया। ये क्रिएटिविटी जो है, ये देखो जो बात बोला जाता है कि जब जरूरत होती है तो नई चीज उभर के आती है। तो सबसे पहले अमरनाथ, पापा, पंकज ने महसूस किया कि इस समय में हमारे फॉलोअप को कुछ नए चीज देने की जरूरत है और इन लोगों ने ये समझा और उसी हिसाब से मार्केट को समझते हुए, मार्केट की जरूरत को समझते हुए, फॉलोअप में ढांचा को एक ही रखते हुए लॉजिक को, नए लॉजिक को इंट्रोड्यूस किया, जो कि आज के समय के अनुसार जो प्रासंगिक है, रिलेवेंट है और साथ ही साथ बहुत अच्छे डिलीवरी। बंगाल के लोग अच्छे हिंदी बोलने वाले बहुत कम होते हैं एंड ऑब्वियसली यू आर वन ऑफ देम। इन टोटलिटी मोस्टली एक बात कहा जाता है कि कोई भी ट्रेनिंग इज नॉट देयर टू इम्प्रेस, ट्रेनिंग इज टू एक्सप्रेस। सो आई थिंक तुमने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश की और सबसे बड़ा बात है इफेक्टिव। यूट्यूब में बहुत सारा ट्रेनिंग होती है, खुश हो जाते हैं सुन के, पर जो हम मार्केट में इस्तेमाल कहाँ करें समझ में नहीं आता है। तो ये जो तुम्हारे ट्रेनिंग था, कंटेंट था, ये बड़े अप्लाइड ट्रेनिंग था। एप्लीकेशन में लोग हर कोई आदमी काम में लगा सकता है। इन्विटेशन तो हो रहा है, मुझे लगता है सारे एसोसिएट यहाँ पर जो मौजूद है सबका एक चैलेंज आ रहा था कि फॉलोअप किस चीज को लेके करूं। और बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो हम लोग बताया कर रहे थे, पापा ने और अच्छे से उसको रीफ्रेश किया कि कोरोना आपके लिए अतिमारी नहीं है, कोरोना को इस्तेमाल करोगे तो व्यापारी बनोगे। इट इज नॉट एन ऑब्स्टेकल, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। ये समस्या नहीं है बल्कि ये समाधान है। मैं उसकी ट्रेनिंग से ही मैं सुन रहा था। मान लो आज अगर भारत देश में ये जो प्रॉब्लम है, लॉकडाउन है, लोग घर में बंदी है, आर्थिक मंदी है, रोजगार जा रही है, ये कोरोना की बदल में अगर ऐसा होता इंडिया चाइना लड़ाई छिड़ गई, सरकार ने बोली है 3 महीना घर से ना निकलो, तो उस समय में भी स्मार्ट वैल्यू हम कर सकते थे। पर उस समय भी लोगों की नौकरी चला जाता, काफी लोगों की आर्थिक मंदी आती, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को उठा के फॉलोअप कर सकते थे। पर कोरोना ने हमारे को 2 तीर जो हम चलाने पे माहिर है, एक इम्यूनिटी प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी प्रॉब्लम, रोगों से लड़ने की ताकत की प्रॉब्लम, और दूसरी रोजगार की कमी, रोजगार की प्रॉब्लम, जो दोनों ही तो हमारा हथियार है। तीसरी फिजिकल एजुकेशन जाके कर नहीं सकते हो, घर बैठे पढ़ाई करना, वो भी हमारा पास ही है। तो आज जो लोग जो ये ने पापा ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, लोगों की जो प्रॉब्लम है, बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हो, घर बैठे पढ़ो सही यार, बाहर जाके नौकरी करना रिस्की है, घर बैठे काम करो, वर्क फ्रॉम होम। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, नरिश प्रोडक्ट यूज करो, पैसा कैसे कमाए, स्मार्ट वैल्यू से पैसा रोजगार करो। यानी हर एक समस्या की समाधान। और एक है ये जो लोग घर बैठे बैठे निराश होना, साइकियाट्रिक पेशेंट हो जाना, ये जो लोगों को मेंटल प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ में तनाव बढ़ना, लॉकडाउन 15 दिन की थी तो म्यूट करो। मियां बीवी में प्यार भरी जब लॉकडाउन 15 दिन का हुआ था, जैसे ही लॉकडाउन 4 महीने हुआ तो मियां बीवी का दूसरा जो पुरानी किस्सी थी सब सामने आने लगी। तो काफी लोग आज मानसिक तनाव में आकर आज नींद की गोली ले रहे हैं। दारू इतना क्यों बिक रहा है, लोगों को लग रहा है कोई काम नहीं है यार, दारू ही पियो। तो ये क्या है, एक मानसिक दिवालियापन है, ये एक मानसिक खोखलापन है, क्योंकि इन सारे लोगों को ऑफिस में काम करते करते, दुकान खोल के धंधा करते करते, इनको इनकी जो मानसिक भूख है,
मेंटल जो इनकी हंगर है, एपेटाइट है, उसको पूरा करने का कोई प्लेटफॉर्म उनको मिला नहीं था। स्मार्ट वैल्यू वाले हमारे बिजनेस से सिर्फ आज सुपरफूड इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, पैसा कमाएंगे इतना ही नहीं, साथ ही एक बेहतरीन पॉजिटिव वाइब्रेशन की एक एसोसिएशन के साथ जुड़े रह के घर बैठे ऐसे ट्रेनिंग, बहुत सारे लोगों के लिए ऑक्सीजन है। आज लोग वेंटिलेटर ढूंढ रहे हैं और हमारे स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट को तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, क्योंकि सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं, मानसिक तौर पे भी हमारे ट्रेनिंग लोगों को रिजुविनेट करता है। हमारे नोनी सिर्फ माइंड बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करता है, स्मार्ट वैल्यू के ट्रेनिंग माइंड को डिटॉक्सिफाई करता है, नहीं? तो ये सारे चीज दोस्तों आज जो सभी लोगों को चाहिए हमारे पास है, बेहतरीन तरीके से जो आज हमारे बीच में ये ने बताया, हमारे पापा ने बताया। एक गोल्ड अचीवर, देखो एक बंदा जो स्ट्रगल कर रहा हो, जो मार्केट में फीडबैक करने के लिए जा रहे हो, जैसे पप्पा जाता है तो नेचुरली उसके पास एकदम अनुभव है। प्लेटिनम अचीवर, सॉरी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है, राइट, उन्होंने उसको शेयर किया और बिल्कुल सारे जो पॉइंट्स था वो मार्केट से जुड़ी हुई बात था, कोई थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं था, किताबों में रट्टा मारा हुआ ट्रेनिंग नहीं था, सारे जो उसने मार्केट में इम्प्लीमेंट किया, मुझे लगता है उसी के ऊपर ही उसने बात किया है। तो आज पूरे एसोसिएट को एक बहुत अच्छा एम्पावरिंग सेशन मिला, पहला सुशांत धर जी का इन्विटेशन के ऊपर और उसके बाद पापा की फीडबैक के ऊपर। अमरनाथ सुरजीत, आप लोग का कुछ बोलना है तो बोल के हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। नहीं, यहीं पे आप तो क्लोज कर ही दिए। आज सिर्फ बोला जाता, आज डबल धमाका हुआ, डबल दो लड्डू मिला आज हम लोगों को। एक्सीलेंट डिलीवरी सुशांत धर एज वेल एज पापा शाम। आज के लिए यहीं पे कंक्लूड करते हैं और थैंक यू ऑल ऑफ यू। धमाका लगाइए, ऑलरेडी ये साल 9 महीने का है, राइट? तो और हमारे 19 हफ्ते की ही सिर्फ है हाफ ईयरली, 19 हफ्ते में 2 हफ्ते जा चुके हैं, 17 हफ्ते बचे हैं, जिनमें दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा ये सब आने वाला है। सो डियर फ्रेंड्स, ये 17 हफ्ता जी जान लगा दीजिए। पीवीपीएल जो हमारा ऑफर है, जो ऑफर आप लोग जानते होंगे कि ऐसे ऑफर, अमरनाथ, हम लोग ऑफर को लेके क्या कोई जूम मीटिंग में अभी तक चर्चा किए? पिछले मीटिंग में कोई दोनों नहीं ऑफर को तो, वो अगले ट्रेनिंग में हम लोग एक बार ऑफर को अचीव करने का जो भी सेशन होगा उसके साथ अगले सेशन में हम लोग फीडबैक के बारे में कोशिश करेंगे और एक स्पीकर को इंट्रोड्यूस करना अगले ट्रेनिंग में। साथ ही साथ ऑफर को अचीव करने के लिए हमारा वाइटलाइजेशन चार्ट, कैसे हम काम करके जो बाइक डाउन पेमेंट ऑफर है या तो लैपटॉप बैग का ऑफर है और भी सारे जो ऑफर है पीवीपीएल का, कैसे उसको अचीव करेंगे उसके बारे में भी अगले ट्रेनिंग हम लोग चर्चा करेंगे। श्योर। तो चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, स्टे सेफ, डू धमाका। God bless you all. Bye bye. Bye. Okay, bye bye.